हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स पे। और आज के सेशन में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। बेसिकली ये हमारा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इससे लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीडियन को निकालते कैसे हैं। इस वीडियो में हमारा क्या टारगेट होगा मैं वो आपको बताऊंगा, पर पहले आपको थोड़ा सा मोटिवेट मैं कर देता हूं। तो हम होंगे कामयाब, हम कहां पे होंगे कामयाब? तो हम कामयाब होंगे हमारे टर्म 2 के एग्जाम के अंदर, मैथ्स एग्जाम के अंदर और बाकी सभी एग्जाम्स के अंदर। कैसे कामयाब होंगे? तो कामयाब होंगे हम इस दमदार फैकल्टी टीम के साथ, जो आपके लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लगातार बनाते जा रही है। और बस आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे आके इन सारी चीजों को सिर्फ पढ़ लेना है। बस इतना ही आपको करना है, नंबर अच्छे आने की गारंटी मैं आपको देता हूं। साथ में आपको यह मालूम ही होगा कि इन सारी वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको किसी भी तरीके का पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कहां पे अवेलेबल है? तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है, साथ में मैग्नेट ब्रेन्स के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। तो जहां पे चाहे आप वहां पे जाके देख सकते हैं। एक और खुशखबरी उन बच्चों के लिए है जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं। आप सभी के लिए मैग्नेट ब्रेन्स एक नया चैनल लेके आया है, जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इस चैनल पे आपको सारा का सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाया जाता है। और जाइए उस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए। हिंदी में सारा कंटेंट है, यानी कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। अब पॉजिटिविटी आ गई, मोटिवेशन आ गया। अब जो है मैं आपको इस वीडियो का टारगेट बता देता हूं, और इस वीडियो का टारगेट जो है हमारा वो है एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 14.3 का कंप्लीट सॉल्यूशन। यानी कि इस वीडियो के अंदर हम 14.3 जो एक्सरसाइज है ना, पूरी तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए, तो बिना देरी के इस वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। और कहां से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे? तो हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर को 1 हम फटाफट पढ़ लेते हैं। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली consumption of electricity of 68 customers or consumers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. Basically ये जो आपको डेटा दिया गया है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन मतलब कौन के घर में कितना बिजली कंज्यूम होता है। फॉर एग्जाम्पल यूनिट्स में दिया गया। यूनिट्स का मतलब होता है कि कितनी यूनिट बिजली कंज्यूम हुई। 1 यूनिट बिजली कंज्यूम हुई, 2 यूनिट बिजली कंज्यूम हो गई, फॉर एग्जाम्पल इन दैट वे। तो 65 से लेकर 85 इतना यूनिट बिजली कंज्यूम हो रहा है। और ऐसे कितने घर हैं जितने इतना बिजली यूनिट कंज्यूम हो रहा है? तो ऐसे 4 घर हैं या 4 कंज्यूमर्स हैं जहां पे इतना बिजली कंज्यूम हो रहा है। सिमिलरली जो दूसरा क्लास है वो है 85 से 105, यानी कि इस क्लास में, यानी 85 यूनिट से लेकर 105 यूनिट तक कितना नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं? तो 5 नंबर ऑफ कंज्यूमर है। ये आपको गिवन डेटा है। अब आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको मीन भी फाइंड करना है, आपको मोड भी फाइंड करना है और आपको मीडियन भी फाइंड करना है। अब ऐसा क्वेश्चन टर्म 2 में आने की पॉसिबिलिटी 0% है। यानी कि ऐसा क्वेश्चन टर्म 2 में आ ही नहीं सकता जिसमें एक ही क्वेश्चन में मीन, मोड, मीडियन तीनों पूछ ले। इम्पॉसिबल। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपके मेन चैप्टर्स जो आने वाले हैं, मेन चैप्टर्स तो नहीं, मैं आपको बोलूंगा जो आपका पेपर आने वाला है टर्म 2 का क्लास 10th में, उसमें आपको 3 क्वेश्चंस आएंगे। एक क्वेश्चन मीन से आएगा, दूसरा क्वेश्चन मोड से आएगा और तीसरा क्वेश्चन मीडियन से आएगा। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें एक में ही तीनों चीजें पूछ ले। हां, केस स्टडी हो सकती है जहां पे आपको एक क्वेश्चन में मीन, मोड, मीडियन पूछ ले, बट चांसेस उसके बहुत ही ज्यादा कम है। फिलहाल ये आपको डेटा है, इस पे आपको मीन, मोड और मीडियन निकाला है। अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। देखिए, मीन को कैलकुलेट करने के जो दोनों तरीके हैं उस पे मैंने इन डेप्थ डिस्कशन किया है। इनफैक्ट आपको उस पे 2 वीडियोस मैंने बना के दी है। जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वहां पे भी मैंने मीन डिस्कस किया था, उसके बाद सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.1 वहां पे भी मैंने मीन डिस्कस किया था। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का मीन कैलकुलेट करना अब मुझे जरूरत है। यानी कि इसका जो मीन है आप वो खुद से ही कैलकुलेट कर लीजिएगा, इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। मेथड्स आपको मालूम है, या तो आप डायरेक्ट मेथड लगा
सकते हो या तो आप अज्यूम मीन मेथड लगा सकते हो। कौन कहां लगाना है, कैसे लगाना है, कब लगाना है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन आपके पास है। बात रही मोड निकालने की, तो मोड पे भी मैं आपको डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं। मैंने आपको मोड के भी फॉर्मूला समझा दिया था और उस पे भी मैंने आपको 2 वीडियो बना के दी थी। एक तो मोड का मैंने आपको सिंपल इंट्रोडक्टरी वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि मोड होता क्या है, और एक वीडियो वो बना के दी थी जहां पे मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज 14.2 के डिफरेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन वीडियो भी मैंने आपको दे दिया था। तो मोड भी निकालना आपके लिए आसान होना चाहिए, मेथड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यानी कि इस क्वेश्चन में हम सिर्फ और सिर्फ मीडियन कैलकुलेट करने वाले हैं, क्योंकि अगर हम तीनों निकालने चले जाएंगे तो एक क्वेश्चन ही आपका 1 घंटे से ऊपर ले लेगा, एंड देन दिस वीडियो विल बी ऑफ नो यूज टू एनी वन ऑफ यू। दैट्स व्हाई मैं क्या करूंगा, सिर्फ इस केस में मीडियन निकालूंगा। मीन और मोड निकालने के तरीके आप जानते हैं, डेफिनेटली आप उन तरीकों को अप्लाई करिए और चेक करिए, और फिर भी आपसे सॉल्व नहीं होता है, देयर इज कमेंट सेक्शन, आप वहां पे पिन पॉइंट करिए कि सर इस पॉइंट पे जाके, इस टाइम पे जाके मुझे डाउट है, प्लीज आप एक्सप्लेन करिए। मैं उस डाउट को डाउट डिस्कशन सेशन में जरूर एड्रेस करूंगा। चलिए फिलहाल हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं इसका मीडियन। अब मीडियन निकालने के तरीके भी मैंने आपको सिखाए थे, कैसे निकालते हैं मीडियन। तो मीडियन निकालने के लिए हमें बनाना पड़ता है एक टेबल। ऑल्दो आपको टेबल के 2 कॉलम्स ऑलरेडी यहां पे दिए जा चुके हैं, तो क्यों ना हम नया टेबल ना बना के इसी टेबल में ऐड ऑन कर ले। देखिए आपके पास एक कॉलम है, दूसरा कॉलम है, हमें सिर्फ तीसरा कॉलम ही तो बनाना है, बस इन कॉलम्स के नाम मॉडिफाई कर देने हैं। तो चलिए मॉडिफाई कर देते हैं। ये जो मंथली कंज्यूमर्स इन यूनिट्स हो गया, मंथली कंजम्पशन, ये कौन हो गया, ये आपके पास हो गया क्लास। कौन हो गया, ये हो गया आपके पास क्लास। ये जो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं ये कौन हो गए, ये आपके पास हो गए हैं फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास कौन कौन सी चीजें आ गई, आपके पास क्लास आ गया, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ गया। कौन सी चीज बच गई, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आखिरी वाला जो कॉलम है इसमें कौन आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो फालतू में हमने कॉलम बनाने की मेहनत नहीं की, हमने उसी में हमारा काम कर लिया। बढ़िया। अब ऐसा करते हैं ना, इसको थोड़ा सा हम टेबल को ब्रेक भी कर देते हैं, अलग अलग रोज भी बना लेते हैं। तो ये हो गया आपका पहला रो, आई होप यू कैन सी इट। ये हो गया आपका दूसरा रो, इसको भी आई होप आप देख सकते हैं। तीसरा रो बना दूं, चलिए ये आपके पास हो गया कौन सा रो, ये हो गया आपके पास तीसरा रो। और ये जो है आपके पास कौन सा रो हो गया, ये वाला देखिए 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 4th रो। ये बना आपके पास कौन सा, ये बना आपके पास 5th वाला रो। ये बना आपके पास कौन सा वाला रो, तो ये बन गया आपके पास 6th वाला रो। तो हमने यहाँ पे रो अलग अलग बना लिए। अब आपको याद होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं, तो चलिए दिखाता हूं कैसे निकालते हैं। ऑल्दो आपको मालूम होगा यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे जाके आपने क्या लिख दिया, 4 लिख दिया। फिर वही क्रॉस में एडिशन, 4 को 5 में ऐड करोगे 9 बनेगा, 9 को 13 में ऐड करोगे कितना बनेगा, 13 में 9 जब ऐड करोगे आप तो आपके पास बनेगा 22। 22 को 20 में ऐड करोगे आपके पास बनेगा 42। 42 को आप 14 में ऐड करोगे आपके पास बनेगा 56। 56 को आप 8 में ऐड करोगे आपको बनेगा 64, और 64 को जब आप 4 में ऐड कर दोगे आपके पास बन जाएगा 68। एक बार और वेरीफाई कर लीजिए, तो आपके पास जो 68 है, इनफैक्ट आपको शायद क्वेश्चन में गिवन तो नहीं था, पर ठीक है हमने निकाल लिया। एक बार एडिशन वेरीफाई कर लेते हैं क्योंकि यहां पे गलती हो जाती है। ये 4 तो ये 4 + 5 9, 13 + 9 22, 22 + 20 42, 42 + 14 56, 56 + 8 64, 64 + 4 68। तो ये जो है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल बन चुका है। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई हैं, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपको याद होगा ये जो लास्ट में बनता था 68, हम इसको क्या बोलते थे, हम इसको स्मॉल n बोल देंगे। स्मॉल n यानी कि आपका टोटल फ्रीक्वेंसी आपको मिल गया। तो चलिए यहां पे लिख देते हैं कि आपके पास जो टोटल फ्रीक्वेंसी है, कौन, जो आपके पास टोटल फ्रीक्वेंसी है, कौन है टोटल फ्रीक्वेंसी, आपका टोटल फ्रीक्वेंसी है स्मॉल n, और कितनी है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू है आपके पास 68। फिर मैंने क्या सिखाया था, n को 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि क्या निकाल लीजिए आप n/2 निकाल लीजिए। n/2 कितना होगा, आपको 68 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 34। तो n/2 की वैल्यू आपने निकाल ली 34। अब n/2 की वैल्यू आपने 34 निकाल ली तो उस हिसाब से आप मीडियन क्लास चूज कर लीजिए। कैसे चूज करें, तो ध्यान दीजिए, तो n/2 कितना है, 34 है। इधर देखिए ये 22 जो है 34 से छोटा है और 42 जो है 34 से बड़ा है। ध्यान से फोकस से सुनिएगा,
22 जो है 34 से छोटा है, ऑब्वियस सी बात है। 42 जो है 34 से बड़ा है, यानी कि मालूम है मीडियन क्लास कौन सा होगा, वो 22 और 42 के बीच में लाई करेगा। अब 22 और 42 के बीच में तो कुछ दिख ही नहीं रहा, तो आपको कौन सा लेना है, आगे वाला। आगे वाला मतलब आपको 42 वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उस क्लास को ले लेना है। रूल वापस से सुन लीजिए, आपको n/2 करना है, आपके पास जो भी वैल्यू आए आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वो किस किस के बीच में आ रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 34 जो है 22 से बड़ा है, 42 से छोटा है, यानी कि जो मीडियन क्लास होगा वो बड़े वाले से ले लेना है, यानी कि 42 वाला जो है ना वो आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। यानी कि यहां पे आपका मीडियन क्लास कौन सा हो जाएगा, देख लो, ये जो है आपके पास 125 से 145, ये आपका मीडियन क्लास हो गया। आप सिंपल रूल आइडेंटिफाई कर लीजिए कि बड़ी फ्रीक्वेंसी यानी कि 22 और 42 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है आपका 34, तो कौन सा चूज करना है, बड़ा वाला, यानी कि कौन सा, 42 हम चूज करेंगे। और उसके बगल में जो क्लास है वो हमारा कौन हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा कौन, अपना मीडियन क्लास। तो हमारे पास मीडियन क्लास मिल गया, तो चलिए लिख लेते हैं कि हमारा जो मीडियन क्लास है कौन है, हमारा मीडियन क्लास है, लिखेंगे इधर मीडियन क्लास कौन है जरा फटाफट आइडेंटिफाई करते हैं। ये है हमारा मीडियन क्लास 125 से लेकर 145 तक, ये आ गया मीडियन क्लास 125 से लेकर 145 तक। बढ़िया, अब मीडियन क्लास निकल गया तो और छोटी छोटी वैल्यूज होती थी वो निकालनी पड़ेगी। जैसे स्मॉल एल, याद है ना स्मॉल एल कौन होता था, लोअर लिमिट। किसका लोअर लिमिट होता था, आपके मीडियन क्लास का। तो एक बार लिख देता हूं, फिर आगे के जो क्वेश्चंस करेंगे उनमें हम बार बार नहीं लिखेंगे। जो स्मॉल एल होता था ये होता था आपके पास लोअर लिमिट। किसका लोअर लिमिट होता था, तो लोअर लिमिट होता था आपके मीडियन क्लास का। तो मीडियन क्लास देखिए जरा, ये रहा आपके पास मीडियन क्लास, लोअर लिमिट क्या है 125, यानी स्मॉल एल की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 125। बहुत अच्छी बात। एक और चीज होती थी क्या, स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या होता था, आपका विड्थ ऑफ मीडियन क्लास होता था। विड्थ ऑफ मीडियन क्लास मतलब आपके अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। तो हम लिख देंगे स्मॉल एच जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। और कैसे निकालेंगे, तो आपने जो मीडियन क्लास निकाला है उसमें क्या करो, उसमें अपर लिमिट में से आप अपने लोअर लिमिट को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो फटाफट कर दो, जब 145 में से आप 125 सब्सट्रैक्ट करोगे मुझे उम्मीद है 20 मिल जाएगा, यानी कि स्मॉल एच की जो वैल्यू है वो आ चुकी है आपके पास 20। कुछ और चीजें होती थी, क्या होती थी, एक होता था आपके पास CF। ये CF क्या होता था, CF होता था आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था ये, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था आपके पास उस क्लास का जो कि मीडियन क्लास से पहले आता था। तो हम लिख देंगे CF जो है वो हो गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास। कौन से क्लास का, बिफोर मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास से पहले आने वाली क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले तो हमें उस क्लास को ढूंढना पड़ेगा जो मीडियन क्लास से पहले आ रही है। ये रही मीडियन क्लास, तो ये जो क्लास है कौन सी क्लास हो गई, मीडियन क्लास से पहले वाली, और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 22 हो गई। फ्रीक्वेंसी नहीं, कौन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आ गया, या जो CF है वो कितना आ गया, वो आ गया आपके पास 22। बहुत बढ़िया। एक और चीज होती है कौन, स्मॉल f। ये स्मॉल f क्या होता था, ये आपका फ्रीक्वेंसी होता था। ये किसका फ्रीक्वेंसी होता था, तो ये आपका फ्रीक्वेंसी होता था किसका, मीडियन क्लास का। तो अब मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, अरे निकालनी थोड़ी है, ये तो दी गई है ना। देखिए ये रही आपकी मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी ये रही आपकी फ्रीक्वेंसी, ये मत कर देना क्योंकि वो कौन है, वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई स्मॉल f आ गई, वो आ गई आपके पास 20। और इस तरीके से जो जो वैल्यूज आपको चाहिए थी वो वैल्यूज आपके पास आ गई हैं। अब इतनी सारी वैल्यूज आ गई हैं तो ऐसा करते हैं ना, मीडियन निकाल लेते हैं। मीडियन निकालने का तो सर फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, तो सुनिए मीडियन निकालने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये कहता है, मीडियन होता है स्मॉल l प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइडेड बाय h। यही तो फॉर्मूला होता था।
इसमें सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। स्मॉल एल की वैल्यू देखिए, ये रही स्मॉल एल की वैल्यू कितनी है 125 है, पुट कर दो, ये हो गया आपके पास 125 n/2। n/2 का मतलब क्या है, n/2 का मतलब है आपके पास, इधर देखिए ये आपने n निकाल लिया था 68, तो 68 डिवाइडेड बाय 2, तो ऐसा करते हैं अभी रख देते हैं डायरेक्टली 34 हम नहीं रखेंगे, तो ये 68 अपॉन 2 रख दिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी तो हमने कैलकुलेट किया है, कितना कैलकुलेट किया है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कहां गया, ये रहा 22 हमने कैलकुलेट किया है, यानी कि यहां पे हम कितना रख देंगे, यहां पे हम 22 रख देंगे। डिनोमिनेटर की बात करोगे तो कौन है, फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी में क्या पुट करोगे आप, वो तो आप 20 पुट कर दोगे, ये देख लो ये रही फ्रीक्वेंसी आपकी 20, यानी कि यहां पे डिनोमिनेटर में आपने 20 पुट कर दिया। अब बात हाइट या विड्थ की आती है आपके मीडियन क्लास की, तो विड्थ भी हमने यहां पे निकाल ली थी, कितनी 20 निकाल ली थी, तो चलिए यहां पे विड्थ को भी हम क्या पुट कर देते हैं 20 पुट कर देते हैं। आई होप सारी चीजें सही है, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको करने के बाद आप देख सकते हो कि ये जो 20 है इस वाले 20 से कैंसिल तो हो ही जाएगा, यानी कि क्या क्या चीजें बची, ये है आपके पास 125, ये 68 अपॉन 2, 68 को 2 से डिवाइड करना है, कितना होगा 68 को 2 से डिवाइड करने पे, आई नो ये होगा 34, तो 34 माइनस 22, नीचे तो कोई बचने का चांस ही नहीं, सब कुछ कैंसिल हो चुका है। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 125 बचा, 34 में से 22 को सब्सट्रैक्ट करना है, आता है सब्सट्रैक्शन, मुझे आता है, दिखा देता हूं आपको करके। 34 है 22 है, तो 4 में से 2 गया 2, 3 में से 2 गया 1, यानी कि 12 बचा, तो 125 प्लस 12, अब 125 में 12 ऐड करना है, कितना आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा आपके पास, चाहो तो ऐड करके देख सकते हो, 125 है 12 है 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3 1, तो आंसर आ चुका है आपके पास 137। तो आपको क्या निकालना था, आपको मीडियन निकालना था, आपने क्या निकाल के दे दिया, आपने मीडियन निकाल के दे दिया, यानी कि जो क्वेश्चन है वो खत्म हो चुका है, और इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 1 जो होता है खत्म। याद रखिएगा इसमें दो चीजें आपके भरोसे छोड़ी है मैंने, तरीका मैंने आपको सब बता दिया है, मोड और मीन, कौन मीन और मोड, इनको आप कैलकुलेट करिएगा, बड़े ही आसान है, बहुत डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर चुका हूं, इसलिए ही मैं छोड़ रहा हूं, वरना ये वीडियो का लेंथ इतना बड़ा हो जाएगा ना, 4-5 घंटे की वीडियो की लेंथ बन जाएगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में मीन मोड मीडियन सब कुछ कैलकुलेट करना है, तो एक्सप्लेन करते करते 5 घंटे की वीडियो बनेगी, कोई मतलब नहीं होगा, इसीलिए आपके भरोसे छोड़ा है मैंने, उसको जरूर करिएगा, डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछिएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 होता है यहां पे खत्म, और क्वेश्चन नंबर 1 क्योंकि होता है खत्म, तो आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली क्या दिया गया है, मैं क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर देता हूं, आपको मीडियन दे दिया गया, देखिए देखिए देखिए, मीडियन दे दिया गया कितना 28.5, बहुत बढ़िया। आपको वैल्यू फाइंड करनी है x की और y की, देखिए इस टेबल में दो अननोन है, एक x है एक y है, इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है, आपको मीडियन दे दिया गया कितना 28.5, ये तो जाना पहचाना क्वेश्चन है, कैसे जाना पहचाना क्वेश्चन है, तो जो पिछली वीडियो थी जहां पे मैं आपको मीडियन का कॉन्सेप्ट बता रहा था, वहां पे भी तो एक ऐसा क्वेश्चन था जहां पे आपको मीडियन दिया गया था, आपको x प्लस वाई फाइंड करना था, तो वहां पे क्या किया था हमने सबसे पहले लगाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, हमने दो इक्वेशंस बना लिए थे और सॉल्व कर लिए थे, इनफैक्ट दो इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी, एक इक्वेशन बनाया था और बाद हमने x की वैल्यू निकाल ली थी, और x की वैल्यू जब हमने पुट करी थी तो y आ गया था, तो सिमिलर कुछ कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में भी अप्लाई होगा। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम चीजें, तो देखिए पहले तो इन सबको जरा हटा देते हैं, क्या है हमें x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कर लेंगे कैलकुलेट, पर सबसे बेसिक चीज जो हम कर सकते हैं यहां पे वो आप देख सकते हो, ये आपको टोटल दिया गया है। अच्छा, ये टोटल किसका दिया गया है, तो डेफिनेटली ये टोटल किसका दिया गया है, फ्रीक्वेंसी का टोटल दिया गया है। फ्रीक्वेंसी का टोटल तो हम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे, इन सभी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके, या फिर ऐसा करते हैं फ्रीक्वेंसी को ऐड करना ही है ना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी साथ साथ में बना ही देते हैं, हमारा ही फायदा होगा। तो चलिए इसमें जो है हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ऐड कर देते हैं। लो भाई, हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम ऐड यहां पे कर दिया, नाम लिख देते हैं यहां पे, कौन है, ये है आपके पास क्यूमुलेटिव, कौन क्यूमुलेटिव है, तो फ्रीक्वेंसी का ये क्यूमुलेटिव है, बहुत बढ़िया, ये हमने ऐसे लिख दिया। अब क्या करते हैं, अलग अलग रोज भी हम बना लेते हैं, तो ये जो है आपका पहला रो यहाँ पे हो गया, ये जो है आपका दूसरा रो यहाँ पे हो गया, बढ़िया, यहाँ पे आपके पास हो गया तीसरा वाला रो, ये हो गया आपके पास रो नंबर 4, ये हो गया आपके पास रो नंबर 5,
इस तरीके से आपने क्या किया, जितने भी पॉसिबल रोज आप बना सकते थे आपने उन सबको बना लिया। अब रो बनाने के बाद आपको याद होगा हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। अब कैसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बड़ा ही आसान काम है। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी हमने 5 पुट कर दिया और उसके बाद हम ऐड करते गए, जैसे कि 5 को x में ऐड कर दिया तो 5 प्लस x बन गया। उसके बाद 5 प्लस x में 20 ऐड किया तो 20 नंबर में ऐड हो जाएगा, x प्लस में रहेगा तो 20 प्लस 5 होता है 25, ये बन जाएगा आपके पास 25 प्लस x। इसमें आपने 15 ऐड कर दिया तो 25 प्लस 15 होता है 40, तो ये बन जाएगा आपके पास 40 प्लस x। अब इसमें आपने y ऐड कर दिया तो 40 प्लस x तो रहेगा, साथ में प्लस y भी आ जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 40 प्लस x प्लस y। सिमिलरली इसमें आपने 5 ऐड कर दिया तो 40 में 5 को ऐड कर दो तो ये बन जाएगा आपके पास 45 प्लस x प्लस y। देखिए अब इसमें 60 मत ऐड कर देना क्योंकि ये ऑलरेडी आपको टोटल गिवन है। अब ये 60 है यानी कि इन सबको भी टोटल करने पे कितना आएगा, डेफिनेटली 60 ही तो आएगा। जब सब कुछ ऐड करते हो, ये जो लास्ट वाला कॉलम आता है कौन होता है, ये तो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी होता है ना। और टोटल फ्रीक्वेंसी देखिए ऑलरेडी कितना गिवन है टेबल में, 60 आपको गिवन है। यानी कि आप यहां पे एक चीज देख सकते हैं और वो क्या देख सकते हैं कि आप अपना 45 प्लस x प्लस y जो है इसको आप किसके बराबर रख सकते हैं, इसको आप 60 के बराबर रख सकते हैं। अब कैसे सॉल्व करें, देखिए तो ये 45 जो है इसको LHS से कहां भेज देंगे, हम RHS में भेज देंगे। इस x प्लस y को यहां पे रहने देंगे। अब जैसे ही 45 उस तरफ जाएगा तो ये 60 माइनस 45 हो जाएगा। अब 60 में से 45 घटा के कितना होगा, ये आपके पास हो जाएगा 15, यानी कि x प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, ये आ चुकी है आपके पास 15। बढ़िया, ये आपको एक इक्वेशन मिल गई है। अभी हमें x भी अलग निकालना है और y भी अलग निकालना है। अभी हमें बेसिकली कौन मिला है, एक इक्वेशन मिला है। अब क्या करें, तो अब हम ऐसा करते हैं, हम मीडियन को कैलकुलेट करने चलते हैं। मीडियन तो ऑलरेडी ऑल्दो आपको यहां पे गिवन है पर फिर भी हम मीडियन कैलकुलेट करने चलते हैं। अच्छा, मीडियन कितना गिवन है आपके पास, तो जो मीडियन आपको गिवन है वो है आपके पास 28.5। अब ये जो इतनी डिफरेंट क्लासेस है इनमें से मीडियन क्लास कौन सी होगी, तो मीडियन है 28.5। इन सभी क्लासेस में कौन सी क्लासेस में 28.5 आएगा, तो डेफिनेटली ये जो 20 से लेकर 30 है, ध्यान से इधर फोकस करिएगा, ये जो 20 से लेकर 30 वाला क्लास है इसी के बीच में आपका कौन आएगा 28.5। 20 से बड़ा है 30 से छोटा है, यानी कि ये जो 20 से 30 हो गया ये कौन हो गया, ये आपका मीडियन क्लास हो गया। तो ऐसा करते हैं ना, हम इसको लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे कि हमारा जो मीडियन क्लास है, कौन, हमारा जो मीडियन क्लास है, अभी अभी हमने उसको कैलकुलेट किया और मीडियन क्लास जो हमारा निकल के आ रहा है आप देख सकते हैं वो है 20 से लेकर 30। तो लिख देते हैं मीडियन क्लास हो गया 20 से लेकर 30। बढ़िया, ये मीडियन क्लास हमारे पास आ गया। अब मीडियन क्लास तो आ गया, और चीजें भी तो हैं, जैसे कि स्मॉल एल होता था। तो स्मॉल एल क्या होता था, लिखते हैं ना एक करके। स्मॉल एल मैं आपको बता चुका था कि आगे के क्वेश्चंस में नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट आपको बता दूंगा। स्मॉल एल का मतलब होता था लोअर लिमिट। किसका लोअर लिमिट, आपके मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। कितना है लोअर लिमिट, तो 20 है आपका लोअर लिमिट, यानी कि स्मॉल एल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। एक आपके पास होता था स्मॉल एच। स्मॉल एच क्या होता था, आपके मीडियन क्लास का विड्थ। विड्थ मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट कितनी है, अपर लिमिट आपके पास 30 है, तो आपने 30 में से 20 को क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट कर देना है। जब 30 में से 20 आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे, आपके पास जो h है वो बन जाएगा कितना, वो बन जाएगा आपके पास 10। बहुत ही बढ़िया, तो आपके पास लोअर लिमिट मिल गया 20, आपके पास स्मॉल एच कितना मिल गया, ये मिल गया 10। कुछ और भी चीजें होती थी, जैसे कि आपको याद होगा एक स्मॉल एन होता था। स्मॉल एन क्या होता था, आपका ये होता था टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, कितनी 60। ये मत ले लेना 45 प्लस एक्स प्लस वाई, अरे भाई उसकी वैल्यू तो गिवन है ना 60, तो स्मॉल एन कितना ले लो, स्मॉल एन जो है आप ले लो 60। बहुत बढ़िया। एक होता था आपके पास सी एफ। सी एफ का मतलब क्या होता था, सी एफ का मतलब होता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जो मीडियन क्लास होती है ना, उससे पहले वाली क्लास जो होती है ना, उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर इस टेबल पे आप ध्यान दोगे तो ये रही आपकी कौन सी क्लास, मीडियन वाली क्लास। इससे पहली वाली क्लास कौन है, ये वाली क्लास है। इस वाली क्लास का क्या लेना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। फ्रीक्वेंसी मत ले लीजिएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या लेंगे हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कितना आ गया, 5 प्लस एक्स आ गया। एक और चीज होती थी कौन, वो होती थी फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी किसकी होती थी, तो
तो ये फ्रीक्वेंसी होती थी आपकी किसकी, ये आपके मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी होती थी। तो ये रहा ना आपके मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी देखिए जरा, अरे वाह ये तो आपको 20 गिवन है, यानी कि स्मॉल f की जो वैल्यू है ये आपके पास हो गई 20। अब देखो सारी चीजें आपके पास आ चुकी है, मीडियन भी आपके पास ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है मीडियन, तो अगर आप याद करोगे तो मीडियन गिवन था आपके पास 28.5। बस अब इतनी सारी चीजें गिवन है तो मीडियन का फॉर्मूला भी हम लगा ही देते हैं। क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, तो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है मैं यहां पे लिखता हूं, मीडियन क्या बनता है, ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूला, याद होगा आपको, स्मॉल l आता है, इसमें प्लस आता है, फिर आप क्या करते हो n/2 करते हो, इसमें से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या कर देते हो, माइनस कर देते हो, आप फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देते हो, आप स्मॉल h का मल्टीप्लाई कर देते हो। अब इतनी सारी जो वैल्यू निकाल चुके हैं यहां पे रख देते हैं। सबसे पहले तो हमने मीडियन की वैल्यू निकाल रखी है, कितनी निकाल रखी है, 28.5 निकाल रखी है। स्मॉल l की वैल्यू भी निकाल रखी है हमने, देख लीजिए स्मॉल l 20 है आपके पास, तो यहां पे जो है हम स्मॉल l की जगह 20 को पुट कर देते हैं। यहां पे आप देखोगे n/2 है, n का कितना वैल्यू था, देखिए n की वैल्यू आपके पास 60 थी, तो यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपके पास 60/2 हो जाएगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी, कितनी, 5 + x। तो बस याद रखिएगा जब आप 5 + x पुट करें तो एक ब्रैकेट के साथ ऐसे पुट करें, वरना आप कैलकुलेशन में हो सकता है गलती कर दे। आपके पास फ्रीक्वेंसी की भी वैल्यू थी, ये देखिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास 20 है, तो यहां पे आप फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 20 पुट कर सकते हैं। आपके पास स्मॉल h की भी वैल्यू गिवन है, देख लीजिए स्मॉल h की वैल्यू है आपके पास 10, तो यहां पे जाके आप स्मॉल h की वैल्यू 10 यहां पे पुट कर दो। बहुत बढ़िया, तो इस तरीके से ये कुछ ऐसा प्रिपेयर हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे ऐसा करिए, ये 28.5 है ना, इस 20 को आप इस तरफ ले आइए, तो 28.5 - 20 हो जाएगा। बिल्कुल इधर फोकस करेंगे आप, तो एक तो ये 0 से 0 कैंसिल होने से वहां पे 1 बचा, कोई मतलब है नहीं मल्टीप्लाई में, यहां पे नीचे आपके पास 2 बचा। 60 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना बनेगा, 30 बनेगा। अब इस माइनस को ब्रैकेट के अंदर ले जाइए, तो ये -5 और ये -x बन जाएगा। डिनोमिनेटर में आपके पास 2 ऑलरेडी तो है ही। 28.5 में से 20 को सब्सट्रैक्ट करना है, बनेगा आपके पास 8.5। यस, अब इधर देख लो जरा, इधर 30 में से -5 है, कितना बनेगा, 25 बनेगा। ये 25 - x डिवाइडेड बाय 2 आपके पास बन गया। ऐसा करिए, इस 2 को डिनोमिनेटर से इधर ले आइए, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, ये 8.5 मल्टीप्लाइडेड बाय 2 बन जाएगा। और इधर कितना है, इधर आपके पास 25 - x है, तो 8.5 में आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो चलो ना कर लेते हैं। 8.5 में जब आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा 17, यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पे हम कर लेंगे 17 को ऐसे लिख देंगे, ये आपके पास 25 - x हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, -x को इस तरफ ले आते हैं तो +x बन जाएगा, 17 को उस तरफ भेज देते हैं तो 25 - 17 आ जाएगा। जब 25 में से आप 17 को सब्सट्रैक्ट करोगे आपके पास आ जाएगा 8, यानी कि जो x की वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है, वो आपके पास 8 हो चुकी है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी, आपने यहां पे x की वैल्यू निकाल दी। अरे y की भी वैल्यू तो निकालनी थी, उसके लिए हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी, x + y = 15, तो इसका यूज कर लेते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं कि x + y जो है वो 15 के इक्वल है। आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए 8, तो 8 + y क्या हो गया, 15 के इक्वल हो गया। 8 उस तरफ गया तो 15 - 8 आ चुका है, और 15 में से 8 सब्सट्रैक्ट करोगे तो 7 आ चुका है, यानी कि जो y की वैल्यू है वो कितनी आ चुकी है, वो आपके पास 7 आ चुकी है। तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी, आपको y की वैल्यू निकालनी थी, वो दोनों ही आपने यहां पे कैलकुलेट करके रख दी। तो आपका जो एक क्वेश्चन है वो हो गया ना खत्म, x और y निकालना था, x और y निकाल के आपने रख दिया, हो गया क्वेश्चन खत्म। तो इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो होता है खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 2 के बाद बारी आती है क्वेश्चन नंबर 3 की। अब याद होगा आपको, जब पिछली वीडियो आपने देखी होगी तो मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं ट्रिकी होते हैं। क्यों ट्रिकी होते हैं, क्योंकि वहां पे डेटा क्लास में नहीं दिया जाता, ऐसे फॉर्म में दिया जाता है, वर्ड फॉर्म में दिया जाता है, और इस वर्ड फॉर्म को आपको क्लास वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। यानी कि ये जो डेटा है हमें इसको क्लास वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर ही जाके हम मीडियन को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए, तो जैसा कि हमें मालूम है कि डेटा जो वर्ड फॉर्म में है क्लास वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ऐसा एक क्वेश्चन जो लास्ट वीडियो आई थी जब मैंने आपको मीडियन का इंट्रोडक्शन
क्वेश्चन दिया था और उससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स करवाए थे, तो वहां पे पहला एग्जांपल मैंने ऐसे ही डेटा पे करवाया था, तो वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले वाले को फोकस करिए, बिलो 20। कितने लोग हैं बिलो 20? 2 लोग हैं, 2 पॉलिसी होल्डर्स हैं जो कि 2 से नीचे हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ना इतना मायने नहीं रखता, चाहो तो आप पढ़ सकते हो, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। यहाँ पे आपके पास एजेस इन ईयर्स हैं कि बिलो 20 कितने लोग हैं, बिलो 25 कितने लोग हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स हैं। पॉलिसी होल्डर्स मतलब किसी इंश्योरेंस की पॉलिसी उन्होंने खरीद के रखी है। तो 20 साल के कम उम्र में कितने लोगों ने खरीद के रखी है? 2 लोगों ने। 25 साल से कम उम्र में कितने लोगों ने खरीद रखी है? 6 लोगों ने। तो ऐसा डेटा आपको यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहली चीज जो मैं यहां पे देख पा रहा हूं वो हम लिखेंगे कि ऐसे कितने लोग हैं जो बिलो 20 हैं। तो बिलो 20 पे अगर आप फोकस करेंगे तो बिलो 20 आप देख सकते हो सिर्फ 2 लोग हैं। अब इसमें तो कोई क्लास बन ही नहीं सकता क्योंकि बिलो 20 तो कुछ भी हो सकता है, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 18 साल, एनीथिंग इट कैन बी। यानी कि पहले वाले केस में कभी भी क्लास नहीं बनता। जब बात आप सेकेंड वाले केस की करोगे तो मैंने आपको उस क्वेश्चन में भी पैटर्न समझाया था और ध्यान से सुनिए, उसी पैटर्न का हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये क्या है? ये 20 है, ये क्या है? 25 है। यानी जो दूसरा क्लास है आप वो कहां से कहां तक बनाएंगे? 20 से लेकर 25। इस पैटर्न को आप याद रख लीजिए। जहां पे ये बिलो 20 है, ये बिलो 25 है, यानी कि क्लास कहां से बनेगा? 20 से लेकर 25। अब इधर जो होता है ना, ये वाला जो कॉलम बन रहा है, ये कॉलम बेसिकली आपके फ्रीक्वेंसी का कॉलम बन रहा है। ये कॉलम है ना नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, ये है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम। इस तरीके से आप समझो। और हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या? फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। तो सबसे पहले तो 2 आ चुका है। अब सेकंड में कितना आएगा? देखिए बिलो 25 6 लोग हैं, पर हमें कौन सा रेंज चाहिए जो 20 और 25 के बीच में आता हो। तो मैंने आपको पैटर्न सिखाया था कि ये है, इसमें देखिए इधर 6 है, ऊपर क्या है? ऊपर आपके पास 2 है। तो 6 में से 2 को आप क्या कर दो? सब्सट्रैक्ट कर दो। क्या करना है आपको? आपको 6 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करना है। कितना मिला आपको? आपको मिला 4। यानी कि यहां पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? यहां पे फ्रीक्वेंसी आपकी 4 हो जाएगी। सिमिलरली जब अगला क्लास बनाना चाहते हो आप तो इधर फोकस करो। अगला क्लास बनाएगा कहां से कहां तक? 25 से लेकर 30 तक। देखिए पहला बना 20 से 25, अब बनेगा 25 से 30। यानी कि हम यहां पे डाल सकते हैं कि हमारा अगला क्लास होगा 25 से लेकर 30। अब इस केस में फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? तो वही पैटर्न यहां पे देखिए, यहां पे कितना है? 24, यहां पे कितना है? 6। मैंने सिखाया था कि नीचे वाले में से ऊपर वाले को सब्सट्रैक्ट कर दो या बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो किस में से क्या सब्सट्रैक्ट करोगे आप? यहां पे आप 24 में से 6 को सब्सट्रैक्ट कर दोगे, आपको मिल जाएगा 18। यानी कि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है कितनी हो गई? वो हो गई आपके पास 18। इस तरीके से आपने 3 कॉलम्स भर ली। अभी अगला क्लास बनाना पड़ेगा। तो अगला क्लास कहां से कहां बनेगा? तो पहले इसको हटाइए। देखिए 20 से 25, 25 से 30, अब बनेगा 30 से लेकर 35। तो हमारा चौथा क्लास जो आ गया वो आ चुका है 30 से लेकर 35। इसमें अगर आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो वही पैटर्न। इसमें देखिए 45 है, इसके पहले कितना है? 24 है। तो 45 में से 24 को आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये रहा हमारे पास 45, ये रहा हमारे पास 24। सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो 5 में से 4 गया 1, 4 में से 2 गया 2। यानी कि यहां पे जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगी आपके पास वो बन जाएगी 21। सिमिलरली आगे बढ़ते हैं इसमें, तो कहां तक पहुंच चुके हैं हम पहुंच चुके हैं 30 से 35। तो अगला क्लास जो होगा वो कहां से कहां तक होगा? 35 से 40। तो हम यहां पे पुट कर देंगे कि जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा वो होगा 35 से लेकर 40। अब इस केस में फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे आप तो 35 से 40 में इधर देखिए 78 है, ऊपर कितना है? 45 है। यानी कि 78 में से 45 को क्या करना पड़ेगा? सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो चलिए 78 में से फटाफट हम 45 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ये ऊपर रहा आपके पास 78, नीचे रहा आपके पास 45। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3। यानी कि आपका जो 35 टू 40 वाला क्लास है उसमें जो फ्रीक्वेंसी आ चुकी है वो आ चुकी है आपके पास 33। अब कौन सी क्लास की बारी आएगी? तो अब आएगी बारी क्लास की 40 से 45। तो यहां पे लिख देते हैं हम, हमारा जो 6th क्लास है वो क्या है? वो है हमारे पास 40 से लेकर 45 तक। फ्रीक्वेंसी की आप बात करोगे तो यहां पे रहा 89, इस 89 में से 78 को
सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट सब्सट्रैक्ट कर देता हूं। जब 89 में से आप 78 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 11। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी है वो आ चुकी है 11। सिमिलरली नेक्स्ट क्लास कौन सी है? 45 टू 50। तो ये हमारी 7th क्लास हो गई कितनी? ये हो गई हमारे पास 45 से लेकर 50। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे तो ये रहा 92 में से आप 89 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो जब 92 में से आप 89 को सब्सट्रैक्ट करेंगे आपको मिल जाएगा यहां पे फ्रीक्वेंसी 3। अभी 2 और क्लासेस बची है पर हमारे पास यहां पे जगह खत्म हो गई है। कोई बात नहीं, हम अगले पेज पे आ जाते हैं। अच्छा, अगली क्लास होगी क्या? तो 45 से 50 पहुंच चुके हो आप, अब 50 से 55 तो लिख देते हैं कि हमारी जो अगली क्लास होगी वो क्या होगी? हमारी अगली क्लास, वापस से देख लीजिए इधर, हमारी अगली क्लास कहां से कहां होगी? 45 से 50 पहुंच गए, अगली होगी 50 से 55। तो यहां पे चलते हैं, लिख देते हैं हम कि हमारी नेक्स्ट क्लास होगी 50 से 55। अगर बात रही फ्रीक्वेंसी की तो फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? तो ये रहा आपके पास 98 में से ऊपर वाला यानी 92 को सब्सट्रैक्ट कर दो। कितना बचेगा? 98 में से 92 सब्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पास बचेगा 6। तो यहां पे हमने 6 लिख दिया। अभी जो है हम लास्ट क्लास पे पहुंच गए और वो क्या है? 50 से 55 पहुंच गए। अब पहुंचोगे आप 55 से 60। तो हम क्या करेंगे? यहां पे हम हमारे क्लास को लिख देंगे 55 से लेकर 60। अच्छा, अब फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे हम तो ये है 100, ये है 98। तो 100 में से 98 को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो यहां पे आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी भी आ गई। अच्छा, क्लास के नंबर नहीं लिखे हमने, ये 6 है, 7th है, तो ये आपके पास हो गया 8 और ये हो गया आपके पास 9। तो जितने भी क्लासेस आपको बनाने थे वो आपने यहां पे बना दिए। अब क्लास बनने के बाद अगर आप मीडियन निकालना चाहते हैं तो आपको मीडियन वाला टेबल बनाना पड़ेगा। जब तक वो टेबल बनाओगे नहीं तब तक मीडियन निकलेगा नहीं। तो चलिए उस मीडियन वाले टेबल को हम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। आपको याद होगा हमने मीडियन वाला टेबल जब बनाया था उसमें 3 अलग अलग कॉलम्स थे, तो हमें तीनों के तीनों कॉलम बनाने पड़ेंगे। क्या था सबसे पहले वाला कॉलम? तो जब सबसे पहले वाला कॉलम था उस कॉलम को हम कहते थे क्लास वाला कॉलम। जो सेकंड वाला कॉलम था वो था हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। और फिर हम पहुंचते थे लास्ट कॉलम पे जिसको हम क्या कहते थे? जिसको हम कहते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। तो ये जितने भी कॉलम्स थे वो हमने यहां पे बना लिए हैं। अब ये आपके टेबल की क्या हो गई? हर कॉलम की हेडिंग हो गई। अब आपको टेबल को फिल करना पड़ेगा। चलिए तो क्लास से भरना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्लास हमने कहां देखा था? ये रहा बिलो 20। देखो इसमें क्लास नहीं बनेगा, इसको एग्जैक्टली आप लिख दीजिए। क्या लिख देंगे आप लिख देंगे यहां पे जाके बिलो 20। इसमें क्लास बनाने की कोशिश मत करिएगा, नहीं बनेगा। अगर फ्रीक्वेंसी की बात करोगे तो आप देख सकते हो आपके पास फ्रीक्वेंसी 2 है, यानी कि आप यहां पे 2 लिख दोगे। लास्ट वाले कॉलम की टेंशन अभी आप मत लो, उसकी टेंशन हम बाद में लेंगे। अगला वाला जो कॉलम बनेगा, अगला वाला जो क्लास बनेगा, पहले क्लास लिख लेते हैं। कितनी है? 20 से 25। तो लिख लेते हैं अगला क्लास है हमारे पास 20 से लेकर 25। फ्रीक्वेंसी बाद में लिखेंगे, पहले क्लास लिखते हैं। फिर क्या है? 25 से 30। चलिए लिखते हैं अगला हो जाएगा 25 से 30, उसका अगला हो जाएगा 30 से लेकर 35, उसका अगला हो जाएगा 35 से लेकर 40 और उसका अगला हो जाएगा 40 से लेकर 45 और उसका अगला होगा 45 से लेकर 50 और नेक्स्ट होगा 50 से लेकर 55। कोई और बच गया क्या? देख लीजिए, हाँ एक और बच गया 55 से लेकर 60। इस तरीके से हमारे पास जितनी फ्रीक्वेंसीज बननी थी, जितनी क्लासेस बननी थी वो हमने यहां पे बना ली। अब क्लासेस बना ली, कॉलम्स बना लिए, तो ऐसा करते हैं ना, रोज को भी बना लेते हैं। ये हो गया आपके पास पहला रो, ये हो गया आपके पास दूसरा रो, ये हो गया आपके पास तीसरा रो, ये हो गया आपके पास 4th रो, ये हो गया आपके पास 5th रो, ये हो गया आपके पास 6th रो, ये हो गया आपके पास 7th रो, ये हो गया आपके पास 8th रो और ये फाइनली आपके पास 9th रो यहां पे आ चुका है। अब इतने सारे कॉलम्स बन चुके हैं, अब एक एक करके हम फ्रीक्वेंसी को भी इनपुट कर देते हैं। तो सबसे पहली वाली फ्रीक्वेंसी तो मैंने पुट कर ही दी 2, बाकी फ्रीक्वेंसीज पुट करते हैं। क्या है देखिए, 4 है, 18 है और 21 है। तो चलिए पुट कर देते हैं। ये 4 है, 18 है और 21 है। बढ़िया। और क्या है 21 के बाद? 33, 11 और 3। तो ये हो गया आपके पास 33, ये हो गया आपके पास 11 और ये हो गया आपके पास 3। अब बाकी 2 और बची, उनमें पुट कर देते हैं। क्या है? 6 और 2, यानी कि ये हो गई आपके पास 6 और ये हो गया आपके पास फाइनली क्या?
2। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल भरना है। चाहो तो आप डायरेक्टली ऐड करके लिख सकते हो, जो तरीका मैंने बताया था कि ये 2 है तो यहां पे भी आप क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। और वही क्रॉस में एडिशन, 2 को 4 में ऐड करो 6 बनेगा, 6 को 18 में ऐड करो 24 बनेगा, 24 को 21 में ऐड करो तो 45 बनेगा, 45 को 33 में ऐड करो। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। एक दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका क्या है सुनिए। ये जो आपको डेटा गिवन था, आप ये डेटा देख पा रहे हैं क्या, ये जो आपको डेटा गिवन था, ये जो नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स है ना, बिलो 20, बिलो 35, जब डेटा ऐसा आए तो ये वाला जो नंबर होता है ना, ये बेसिकली होता है आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इंस्टेड कि आप सबको ऐड करके लिखो, ये वाला जो कॉलम है उसको आप वहां पे कॉपी मार दो। यानी कि देख सकते हो आप 2, 6, 24, 45, यहां पे भी देखो 2, 6, 24, 45 बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है, तो बाकी भी सेम टू सेम आ जाएंगे। पुट कर दीजिए, 45 के बाद क्या है 78, 89, 92, तो हमने पुट कर दिया यहां पे 78, 89, 92। अभी 2 और बचे तो लास्ट में फोकस करिए। ये हो गया 98 और ये हो गया 100, तो हमने यहाँ पे 98 पुट कर दिया और हमने यहाँ पे 100 पुट कर दिया। चाहो तो ऐड करके भी पता चल सकता है, वरना जो डेटा है उसका एग्जैक्टली यहाँ पे आप कॉपी कर दीजिए। इस तरीके से जो हमारा मीडियन वाला टेबल बनना था वो टेबल यहाँ पे तैयार है। अब इस टेबल में सबसे पहले क्या चूज करते थे हम, स्मॉल एन। स्मॉल एन क्या होता था, स्मॉल एन होता था आपका टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं उन सबका सम। अब ये स्मॉल एन निकलेगा कैसे, तो मैंने आपको बताया था कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल बनता है उसका जो लास्ट नंबर होता है, वो लास्ट नंबर ही क्या होता है आपके पास, वो होता है स्मॉल एन। यानी कि हमारे पास स्मॉल एन की वैल्यू आ चुकी है और हम लिख देंगे क्या आ चुकी है स्मॉल एन की वैल्यू, स्मॉल एन की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 100। ये आपका पहला स्टेप होता है। अब जब स्मॉल n की वैल्यू आ गई तो n/2 कर सकते हैं, तो चलिए हम लिख देंगे n/2, यानी कि हम क्या करेंगे, हम 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ चुका है 50। ये भी बड़ी अच्छी बात है। तो n/2 करा हमने तो हमारे पास 50 आ गया। अब आपको याद होगा कि जो n/2 की वैल्यू निकाली है हमने 50, इसकी मदद से हम चूज करेंगे हमारा मीडियन क्लास। तो देखिए हमारे पास n/2 की वैल्यू कितनी है, n/2 की वैल्यू है 50। अब 50 की मदद से हम मीडियन क्लास कैसे चूज करेंगे, देखिए इधर आपको वो नंबर्स ढूंढने हैं जो 50 से छोटे हैं और जो 50 से बड़े हैं। कौन से नंबर्स ढूंढने हैं और कहां ढूंढने हैं, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ढूंढने हैं। कौन से कॉलम में, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में आपको वो 2 नंबर्स ढूंढने हैं जो आपके 50 से छोटे हैं और 50 से बड़े हैं। तो ऐसे कौन से 2 नंबर दिख रहे हैं आपको जो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, यानी कि एक के बाद होने चाहिए। तो ऐसे कौन से 2 नंबर्स दिख रहे हैं जो 50 से छोटे और 50 से बड़े हैं, तो अगर आप ध्यान से फोकस करोगे तो एक है 45 और दूसरा है 78। 50 से जस्ट छोटा है 45 और 50 से जस्ट बड़ा है आपके पास 78। 2 नंबर मिल गए। अब इन दोनों नंबर में से एक नंबर होगा आपका मीडियन क्लास वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सा नंबर होगा, 45 वाला होगा कि 78 वाला होगा। तो मैंने सिखाया था जो बड़ा नंबर होता है वो आपका मीडियन क्लास बना देगा। यानी कि आपका जो 78 वाला है ये है आपका मीडियन क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसकी क्लास क्या रही, अब नंबर हमने ये चूज कर लिया तो इसके लिए क्लास रही ये। तो इसके सामने वाली जो क्लास है, ये देखिए ये नंबर है और इसके सामने वाली जो क्लास है 35 से लेकर 40, ये हो गई आपकी मीडियन क्लास। इस तरीके से आप अपनी मीडियन क्लास को चूज करते हैं। वापस एक बार सुन लीजिए क्योंकि यहां पे बच्चों को प्रॉब्लम होती है। आपको क्या करना है, आपने टोटल फ्रीक्वेंसी निकाली, उसको 2 से डिवाइड किया, 50 आ गई। आपको 2 ऐसे नंबर चूज करने हैं जो 50 से जस्ट छोटे और 50 से जस्ट बड़े हैं। तो आपने ये चुना 45 और 78। 45 50 से छोटा है, 78 50 से बड़ा है। इसके बाद आपने 78 नंबर को चूज कर लिया। क्यों, क्योंकि हमेशा हम कौन से नंबर को चूज करते हैं, बड़े वाले को चूज करते हैं। अब उस 78 के सामने जो क्लास थी जो कि है 35 से 40, ये हो जाएगा कौन, ये हो जाएगा आपके पास मीडियन क्लास। यानी कि हमारा मीडियन क्लास हमें मिल चुका है और वो कौन है, 35 से 40 है। तो यहां पे हम यही लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हमारा मीडियन क्लास कौन है, हमारा मीडियन क्लास, तो हमारा जो मीडियन क्लास है वो है 35 से 40। तो लिख देते हैं मीडियन क्लास कौन हो गया, 35 से लेकर आपके पास 40 हो गया।
पहली चीज। अब मीडियन क्लास मिल गई तो आपको याद होगा हम एक सिंबल यूज करते थे स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या होता था? लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। अब मैं इसको पूरा एक्सपांडेड फॉर्म में नहीं लिखूंगा स्टेटमेंट फॉर्म में कि एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मिडिल क्लास। मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी इस वीडियो में, इसकी पुरानी वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने ऐसा बार बार लिख दिया था। लेकिन जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो आपको स्मॉल एल क्या है ये पूरा लिख के बताना पड़ेगा कि स्मॉल एल इज इक्वल टू लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। यहां पे हम नहीं लिखेंगे। तो स्मॉल एल की वैल्यू कितनी हो गई? यहां पे आपके पास 35 हो गई। डेफिनेटली ये मीडियन क्लास है, ये उसका लोअर लिमिट है। एक और चीज हम निकालते थे स्मॉल एच। आपको याद होगा स्मॉल एच होता था हमारा विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। विड्थ ऑफ मीडियन क्लास का मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। यानी कि यहां पे क्या करेंगे आप 40 में से 35 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। यानी कि स्मॉल एच की वैल्यू आ चुकी है आपके पास 5। तो ये दोनों चीजें आपको मिल गई। एक और चीज होती थी जिसको हम कहते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता था? तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था उस क्लास का जो मीडियन क्लास से पहले है। वापस से सुन लीजिए, सीएफ का मतलब है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उस क्लास का जो मीडियन क्लास से जस्ट पहले है। तो ये रही आपके पास टेबल जहां पे मैंने आपको सब बना के दिया है। इसमें उस क्लास को ढूंढिए जो आपके मीडियन क्लास से पहले है। तो कौन सा क्लास दिख रहा है? तो ये वाला क्लास मुझे दिख रहा है जो कि मीडियन क्लास से पहले है। और इसकी हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए, कौन चाहिए? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये वो क्लास है जो मीडियन क्लास से पहले है और इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? 45 है। यानी कि जो सीएफ की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी? 45 हो जाएगी। यानी कि यहां पे जो आपका डेटा है इसमें सीएफ की वैल्यू आपके पास 45 मिल गई। एक और चीज होती थी जिसको हम कहते थे फ्रीक्वेंसी। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? फ्रीक्वेंसी या स्मॉल एफ होती थी आपके मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। अरे भाई, जो आपने मीडियन क्लास चूज किया है उस क्लास की कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी है। ये स्मॉल एफ वही फ्रीक्वेंसी दिखाता था। तो जरा देख लो, यहां पे आपके पास इतनी सारी क्लास थी, इसमें ये वाली क्लास मीडियन क्लास थी, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? 33। यानी कि स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 33। यानी कि इस डेटा में आप लिख सकते हैं कि स्मॉल एफ जो है वो हो जाएगा आपके पास 33। लो, सारी चीजें हमने निकाल ली। अब सारी चीजें हमने निकाल ली तो मीडियन कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या है? फॉर्मूला है। तो चलिए उसको लगा देते हैं। पहले तो उस फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा कि मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है बाय फॉर्मूला स्मॉल एल, यानी कि लोअर लिमिट। उसमें ऐड कर दीजिए। क्या ऐड कर दीजिए? पहले ब्रैकेट बनाइए, n/2, इसमें से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करिए, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए स्मॉल एच से। यह होता है आपके मीडियन को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अब स्मॉल एल की वैल्यू हमने लास्ट पेज पे ही निकाली थी। कितनी निकाली थी? स्मॉल एल है हमारे पास 35। यानी कि हम यहां पे क्या पुट कर देंगे? हम यहां पे 35 पुट कर देंगे। n की वैल्यू हमने क्या निकाली थी? 100। तो ऐसा करते हैं, पुट कर देते हैं, वो हो जाएगा आपके पास 100/2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने लास्ट पेज पे निकाली थी, कितनी है? 45। यानी कि हम यहां पे पुट कर देंगे 45। बढ़िया। और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हमने निकाली थी, कितनी निकाली थी? 33। तो हम यहां पे पुट कर देंगे 33। और विड्थ की वैल्यू यानी कि स्मॉल एच की वैल्यू हमने निकाल रखी है 5, तो यहां पे हम पुट कर देंगे 5। इस तरीके से सारी वैल्यूज जो है फॉर्मूले में पुट हो चुकी है। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए, ये 35 तो अपनी जगह पे रहेगा, कुछ नहीं हो सकता। 100/2 को हम क्या कर सकते हैं? इसको 50 कर सकते हैं। ये 50 माइनस 45 हो गया, इधर मल्टीप्लाइडेड बाय 5 है और डिवाइडेड बाय 33 है। और सॉल्व करोगे तो ये आपके पास 35 बन गया। 50 माइनस 45 कितना होता है? अरे ये तो 5 होता है। तो ये बन गया 5 × 5 डिवाइडेड बाय 33। अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये आपके पास 35 है, 5 × 5 कितना होता है? 25 होता है। नीचे क्या है? 33 है। तो आपके पास 35 प्लस 25/33 है। तो ऐसा करिए, 25 को 33 से डिवाइड कर लीजिए। तो उसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं। तो चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। 33 जो है आपके पास बाहर में रहेगा और अंदर जो है आपके पास 25 रहेगा। देखो, सबसे पहली चीज तो हम यही देख सकते हैं कि डिवाइड नहीं हो सकता है, तो हमने 0 लगा दिया, बात खत्म। ये 25 पूरा का पूरा नीचे आ गया। फिर हमने पॉइंट लगा दिया, बढ़िया है। तो यहां पे 1 0 हम लिख सकते हैं। अब 33 का टेबल आना चाहिए। 33 का अगर मुझे टेबल अच्छे से याद है
तो क्यों ना हम 33 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लें। तो 7 3 होता है 21 का 1, 2 चला गया ऊपर, 7 3 21 प्लस 2 23, तो ये बन जाएगा आपके पास 231। वापस से चेक कर सकते हो, 7 3 21 का 1, 2 चला गया ऊपर, 7 3 21 प्लस 2 23, कितना बना 231 बना। यानी कि यहां पे आप क्या लिख देंगे, पहले तो इसको मिटाने का हाँ व्यवस्था कीजिए, हो गया मिटाना। तो 33 इंटू 7 कर दोगे आप, तो यहां पे आपके पास बनेगा 231। अब 250 में से 231 को आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। चलिए करते हैं, तो सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा 19। अब एक और जीरो हमने यहां पे लगा दिया। फिर क्या करा, फिर हमने 33 का टेबल पढ़ा और मैंने सोचा कि क्यों ना 33 को मैं 6 से एक बार मल्टीप्लाई करके देखूं। 6 3 18 का 8, 1 चला गया ऊपर, 6 3 18 प्लस 1 19, अरे ये तो 198 हो गया, यानी कि बड़ा हो गया। तो मुझे इससे थोड़ा सा छोटा होना पड़ेगा। थोड़ा सा छोटा होने के लिए अब 6 से तो कर चुका हूं, तो उससे कम यानी कि 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 15 का 5, 1 चला गया ऊपर, 5 3 15 प्लस 1 16, आपके पास बन गया 165। यानी कि हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिख देंगे 33 इंटू 5 और ये बन जाएगा 165। इसको माइनस करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम डेसिमल में और आगे जाएंगे नहीं। यानी कि जब हमने 25 को 33 से डिवाइड किया, हमारे पास बन चुका है 0.75। तो हम लिख देते हैं कि ये तो ऑलरेडी 35 था, यहां पे आपने डिवाइड करने पे 0.75 बना लिया है। तो ऐसा करो ना, 35 में 0.75 ऐड कर दो। तो जब आप 35 में 0.75 ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा आपके पास 35.75। कितना बन जाएगा 35.75। और इस तरीके से आपको मीडियन कैलकुलेट करनी थी और आपने जो है मीडियन कैलकुलेट कर दी है। कितना आया है 35.75। आपका जो डेटा था वो अलग फॉर्म में गिवन था, आपने उसको क्लास वाले फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर जो है मीडियन वाली टेबल बनाई और फिर मीडियन वाली टेबल बनाने के बाद फॉर्मूले में सारी चीजें पुट करी और मीडियन जो है आपके पास आ चुका है। यानी कि इस डेटा में आपका मीडियन एज है, क्या है एज का इयर्स है ना, तो एज आया है आपका मीडियन। तो मीडियन एज कितना आया है 35.75 इयर्स जो है आपका मीडियन एज है। मीडियन आप समझते हैं ऐसा डेटा जो बीचों बीच हो, तो कौन सा ऐसा एज है जो एग्जैक्टली इन मिडिल है, 35.75 इयर्स एग्जैक्टली इन मिडिल वाला डेटा है। और इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 होता है खत्म। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है खत्म, तो हम कहां जाएंगे, हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से पढ़ लेते हैं और फिर जो है हम इसका सोल्यूशन, चलिए क्वेश्चन पढ़ने से हम जरा स्टार्ट कर देते हैं। द लेंथ ऑफ 40 leaves of a plant are measured correct to nearest millimeter and the data obtained is represented in the following table। बेसिकली क्या है, आपके पास 40 पत्ते हैं और उन 40 पत्तों का लेंथ नापा गया, किस यूनिट में, मिलीमीटर में लेंथ नापा गया। बढ़िया सी बात है, अच्छी बात है, और उसको जो है इस टेबल में दे दिया गया। तो जो लेंथ है आपके पत्ते का 118 मिलीमीटर से 126 मिलीमीटर, इस रेंज में कितने पत्ते आते हैं, तो 3 पत्ते आते हैं। अब रेंज हो गई है 127 से 135, तो इस रेंज में कितने पत्ते आते हैं, 5 पत्ते आते हैं। ऐसे ही करके आपको पूरा जो है डेटा दिया गया है। इस डेटा में आपको मीडियन फाइंड करने को बोला गया है। प्रॉब्लम यह है कि ये डेटा डिसकंटिन्यूअस है। कैसे, तो यहां पे आप देख सकते हो कि ये है 126 और ये क्या है 127, यानी कि एक एंड हुआ है 126 पे और दूसरा स्टार्ट हुआ है 127 पे। यही इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, जिससे डेटा एंड होता था उसी से डेटा स्टार्ट होता था, इसीलिए हमें यहां पे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अब बात आती है कि क्या मॉडिफिकेशन हम यहां पे करें। तो यहां पे मॉडिफिकेशन बड़ा ही सिंपल सा है। आपको याद होगा जब मैंने मीन वाले क्वेश्चंस करवाए थे उसमें भी एक ऐसा डेटा आया था और वहां पे मैंने आपको सिखाया था कि हल्का सा मॉडिफिकेशन जो है हमारे डेटा को कंटिन्यूअस कर सकता है। और उसको करने के लिए हम निकालते हैं गैप। क्या निकालते हैं हम निकालते हैं गैप। ये गैप आखिर होता क्या है, तो गैप होता है आपका दो कोई सी भी क्लासेस चूज कर लीजिए। जैसे कि मैंने एक क्लास ये चूज कर ली, दूसरी क्लास ये चूज कर ली। बस याद रखिएगा जो दो क्लासेस आप चूज करेंगे वो कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। अब गैप निकालना है हमें क्लासेस का गैप नहीं निकालना है। आप इसकी एंडिंग देखिए 126, इसकी स्टार्टिंग देखिए 127। आपको इन दोनों के बीच का गैप निकालना है, यानी कि कंटिन्यूअस से डिसकंटिन्यूअस हो गए हैं ना, तो कितने से डिसकंटिन्यूअस हुए, क्या दूरी है, उस गैप को आपको निकालना है। तो गैप कितना निकलेगा, गैप निकलेगा आपके पास 127 माइनस 126।
126, बड़ी अच्छी बात है। तो 127 में से 126 जब सब्सट्रैक्ट करोगे आपके पास आ जाएगा 1, यानी कि गैप कितना आ गया, आपके पास जो गैप है वो आ चुका है 1। अगर गैप आपके पास 1 आ चुका है तो गैप को 2 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो आप, आपके पास जो गैप है आप इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि आप क्या करोगे, आप 1 को 2 से डिवाइड कर दोगे। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करोगे आपके पास आंसर आएगा 0.5। कितना आएगा आंसर, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5। ये जो 0.5 नंबर है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा डेटा को डिसकंटिन्यूअस से कंटिन्यूअस बनाने में। कैसे, तो सुनिए। तो अभी तक आपने क्या निकाल लिया, अभी तक आपने निकाल लिया एक नंबर जो कि है 0.5। अब इस 0.5 के साथ 2 काम करना है। कितने काम करने हैं, 2 काम करने हैं। सबसे पहला काम, इस 0.5 को ऐड करना है। क्या करना है, 0.5 को ऐड करना है। कहां पे ऐड करना है, तो जितने भी अपर लिमिट दिख रहे हैं ना उन सब जगह ऐड कर दो। अपर लिमिट का मालूम मतलब है ना, ये होते हैं, ये वाले साइड क्या होते हैं, सारे के सारे ये सभी के सभी होते हैं आपके अपर लिमिट, और ये जो होते हैं इस साइड वाले क्या होते हैं, ये होते हैं आपके लोअर लिमिट L.L। तो आपको इस 0.5 को क्या कर देना है, जितने भी अपर लिमिट दिख रहे हैं उन सब में ऐड कर देना है। और दूसरी बात, इस 0.5 को आपको सब्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है आपको इसे सब्सट्रैक्ट करना है। कहां से सब्सट्रैक्ट करना है, तो जितने भी लोअर लिमिट दिख रहे हैं उन सब में से आप 0.5 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। यह काम जब आप कर दोगे ना तो आपका डेटा जो डिसकंटिन्यूअस था वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। कैसे, तो सुनिए। तो हमने क्या देख लिया, हमने ये देखा कि अपर लिमिट में 0.5 का एडिशन, लोअर लिमिट में 0.5 का सब्सट्रैक्शन। तो ऐसा करते हैं, जितनी भी क्लासेस हैं उनको हम लिखते हैं। क्या क्या है क्लासेस, पहले सारी क्लासेस को लिख देते हैं, बाद में काम करेंगे। तो सबसे पहली क्लास जो आपके पास थी, ये रहा हमारे पास पेन, 118 से 126। तो लिख दिया हमने 118 से कहां, ये है आपके पास 126। बढ़िया। दूसरी क्लास क्या है, दूसरी क्लास 127 से 135। जल्दी लिखेंगे, 127 से 135। अब क्या थी अगली वाली थी 136 से, वो होगी 144। आई थिंक यस इट्स 144, तो ये हो गई 144। अगली वाली होगी 145 से 153, यू कैन चेक इट आउट, 153। बढ़िया। उसकी अगली वाली होगी 154 से कहां तक, ये होगी 162 तक, ये भी सही है। उसकी अगली होगी 163 से आई थिंक ये हो जाएगा आपके पास 171 तक, तो यहां पे आप पुट कर सकते हैं 171। और लास्ट वाली जो है वो होगी 172 से लेकर 180 तक। तो ये वो क्लासेस थी जो आपको दी गई है। अब मैंने क्या बोला था कि ये कौन है, ये है आपके लोअर लिमिट, और ये कौन है आपके, ये है आपके अपर लिमिट। तो आपको क्या करना है, लोअर लिमिट में से जितने भी लोअर लिमिट हैं उनमें से 0.5 का सब्सट्रैक्शन, जितने भी अपर लिमिट हैं उनमें 0.5 का एडिशन। अब ये काम हम कैसे करेंगे, तो सुनिए। तो आपको यहां पे सारे लोअर लिमिट दिख रहे हैं, क्या करो इनमें 0.5 का क्या सब्सट्रैक्शन, यानी कि 118 में से 0.5 घटाओ, फिर उसके बाद 127 में से 0.5 घटाओ, उसके बाद 136 में से 0.5 घटाओ, उसके बाद 145 में से 0.5 घटाओ, 154 में से 0.5 घटाओ, 163 में से 0.5 घटाओ, और फिर 172 में से 0.5 को घटा ही दो। और ये रहे आपके अपर लिमिट, इनमें क्या करना था, 0.5 का एडिशन करना था। यानी कि यहां पे 126 में 0.5 का एडिशन, 135 में 0.5 का एडिशन, 144 में 0.5 का एडिशन, 153 में 0.5 को हमने कर दिया ऐड, 162 में हमने 0.5 को कर दिया है ऐड, 171 में हमने 0.5 को कर दिया है ऐड, और 180 में हमने 0.5 को कर दिया है ऐड। अब इसके बाद हमारी जो क्लासेस हैं वो बन चुकी है। कैसे, तो देखिए, ये जो सबसे पहली वाली क्लास थी, स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूं, सबसे पहली वाली क्लास यानी कि कौन सी, ये वाली क्लास क्या बन गई, 118 में से 0.5 सब्सट्रैक्ट किया तो ये बन गया 117.5। सिमिलरली 127 में से 0.5 जब सब्सट्रैक्ट किया क्या बना, वो बना 126.5। पहले सब्सट्रैक्शन वाला काम कर लेता हूं, फिर एडिशन वाला काम करूंगा। 136 में से 0.5 सब्सट्रैक्ट किया तो वो बन गया 130
145.5। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। 145 में से 0.5 सब्सट्रैक्ट किया तो बन चुका है 144.5 और 154 में से 0.5 सब्सट्रैक्ट किया तो बन चुका है 153.5। सिमिलरली 163 में से 0.5 सब्सट्रैक्ट किया तो वो बन चुका है 162.5 और लास्टली 172 में से 0.5 सब्सट्रैक्ट किया तो वो बन चुका है 171.5। अब इधर फोकस करिए, ये तो आपके लोअर लिमिट हो गए जो जो आपको चाहिए थे। अब बात अपर लिमिट की, तो अपर लिमिट में क्या करना है, सिर्फ एडिशन कर देना है, तो कर दे एडिशन। चलिए जल्दी जल्दी कर देते हैं एडिशन। 126 में 0.5 ऐड कितना बन जाएगा, ये बनेगा 126.5। देखो हो गया हमारा काम खत्म। ये एंड 126.5 से हो रहा है और ये स्टार्ट 126.5 से हो रहा है। सिमिलरली 135 में 0.5 ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा 135.5। इसमें ऐड कर दीजिए ये 144 में तो ये बन जाएगा 144.5। ये रहा 153 में ऐड कर दीजिए तो बनेगा 153.5। सिमिलरली इसमें ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा 162.5। इसमें ऐड कर दीजिए तो बन जाएगा 171.5 एंड लास्टली इसमें ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 180.5। यानी कि जितनी क्लासेस आपको मॉडिफाई करनी थी वो सारी क्लासेस आपने यहां पे मॉडिफाई कर ली। अब क्लासेस मिल गई तो वो मीडियन वाला टेबल बना देते हैं। तो मीडियन वाला टेबल आपको याद होगा, मैं आपको यहां पे बनाना सिखा देता हूं। मीडियन वाले टेबल में 3 कॉलम होते थे। जो सबसे पहला कॉलम होता था मीडियन वाले टेबल में, उस कॉलम को कहते थे हम क्लास वाला कॉलम। जो दूसरा वाला कॉलम मीडियन वाले टेबल में होता था वो होता था आपके पास फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। और फाइनली आप पहुंचते थे लास्ट वाले कॉलम पे जो कि कौन सा होता था, जो कि होता था आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कौन सा फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। बस यही तो आपके पास 3 कॉलम्स होते थे और तीनों की हेडिंग हमें मिल चुकी है। अब जब तीनों की हेडिंग मिल चुकी है तो हम कॉलम्स में क्लास को फिल कर देते हैं। अभी अभी हमने क्लास निकाले हैं ना, उन क्लासेस को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। चलिए एक एक करके फिल कर लेते हैं। तो सबसे पहली क्लास क्या थी आपके पास, इधर देख सकते हैं आप 117.5 से 126.5। चलिए पुट कर देते हैं। ये हो गया आपके पास 117.5 से 126.5। बढ़िया। इसके बाद अगली क्लास देखो, स्टार्ट तो होगी 126.5 से, ये हम जानते हैं। एंडिंग देख लीजिए एक बार, एंडिंग है आपके पास 135.5। पुट कर देते हैं। ये हो गया आपके पास 135.5। सिमिलरली इसकी स्टार्टिंग हो गई आपके पास 135.5 से। इसकी एंडिंग आप यहां पे देख सकते हो कितना है, ये है आपके पास 144.5। तो पुट कर दो आप 144.5। इसकी स्टार्टिंग देखिए कहां से होगी, 144.5 से, और एंडिंग कहां पे होगी, तो एंडिंग है इसकी 153.5 पे। पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा आपके पास 153.5। इसका अगला देखिए 153.5 से स्टार्टिंग, एंडिंग 162.5 पे। पुट कर देते हैं। ये हो गया 153.5 पे स्टार्टिंग और 162.5 पे एंडिंग। अगली वाली जो है 162.5 से स्टार्टिंग होगी, एंडिंग कहां पे होगी जरा चेक कर लेते हैं। एंडिंग है 171.5 पे। तो पुट कर दो 171.5 और लास्ट में कहां पे हो आप, 171.5 पे स्टार्टिंग आपकी क्लास की और एंडिंग कहां पे है, तो एंडिंग है आपके पास 180.5 पे। तो यहां पे आप पुट कर दीजिए 180.5। इस तरीके से आपका जो डेटा है उसकी नई क्लास आपको मिल चुकी है। तो कॉलम्स अलग अलग बन गए। अब रोज बना लीजिए। तो ये बन गया आपके पास पहला वाला रो, ये बन गया आपके पास दूसरा वाला रो, ये बन गया आपके पास तीसरा वाला रो, ये बन गया आपके पास चौथा वाला रो, ये बन गया आपके पास पांचवा वाला रो, दिस इज योर 6th रो, और ये रहा आपके पास लास्ट वाला रो जो कि है 7th रो। अब सभी की फ्रीक्वेंसीज भी हमें यहां पे लिखनी पड़ेगी। तो चलिए, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में गिवन थी वही फ्रीक्वेंसी आप अभी भी पुट करेंगे। भले ही क्लास चेंज हो गई पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या है, 3, 5, 9, 12। तो पुट कर देते हैं 3, 5, 9 और 12। और देख लीजिए 3, 5, 9, 12 के बाद है 5, 4, 2। तो यहां पे पुट कर देते हैं 5, 4 और 2। डन।
अब हमें लास्ट कॉलम पे बात करनी है जो कि है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये देखिए ये 3 है तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, यहां पे भी 3 आ जाएगा। और उसके बाद वो क्रॉस में एडिशन कैसे, तो 3 में आप 5 का एडिशन कर दीजिए, कितना बनेगा 8 बनेगा। 8 में आप 9 का एडिशन कर दीजिए, कितना बनेगा 17 बनेगा। 17 में आप 12 का एडिशन कर दीजिए 29 बनेगा। 29 में 5 का एडिशन कर दीजिए 34 बनेगा। 34 में आप 4 का एडिशन कर दीजिए 38 बनेगा। और 38 में आप 2 का एडिशन कर दीजिए, आपके पास 40 बनेगा। तो जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला टेबल है वो भी हमारे पास यहां पे कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो एरोज हैं इनको जरा हटा देते हैं क्योंकि ये टेबल को थोड़ा सा जो है अच्छा नहीं दिखा रहे हैं। तो लीजिए एरोज जो है जितने भी है हमने वहां पे हटा दिए। तो ये है हमारे पास फाइनल टेबल मीडियन वाला। अब इस मीडियन वाले टेबल में स्टार्ट कैसे करोगे, तो मैंने आपको सिखाया है कि स्टार्ट आप करते हैं यहां से। ये जो 40 होता है आप इसको क्या बोलते हैं, आप इसको बोलते हैं स्मॉल एन। स्मॉल एन यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी। तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपने कितनी निकाली, 40 निकाल दी। तो यहां पे जाके आप लिख दीजिए, क्या लिख देंगे हम कि हमारा जो स्मॉल एन है यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना है, वो हमारे पास 40 है। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद हम क्या करते थे, उसके बाद ये जो n था हम इसको 2 से डिवाइड करते थे, यानी कि हम 40 को 2 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास कितना मिलेगा, हमारे पास 20 मिलेगा। अब इस 20 का हम क्या करेंगे, तो हमारे पास मिला है 20। ध्यान से सुनिएगा, जब आपने n/2 को सॉल्व किया आपके पास क्या मिला, आपके पास मिला 20। अब मैंने आपको बताया था आपको 2 नंबर ढूंढने हैं, एक जो 20 से छोटा है और एक जो 20 से बड़ा है। तो मैंने देखा कि एक नंबर है 17 और दूसरा नंबर है 29। 17 20 से छोटा है, 29 20 से बड़ा है। तो इसमें से मीडियन क्लास कौन सी होगी, तो मैंने सिखाया था जिसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बड़ी हो वो वाली क्लास मीडियन क्लास। तो 17 और 29 में से बड़ा कौन, बड़ा है आपके पास 29। और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास कौन, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास कौन सी, ये वाली। यानी कि जो हमारी मीडियन क्लास है उसको मैं ब्लैक से आउटलाइन कर दूं तो ये है वो आपकी मीडियन क्लास। तो मिल गई मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास जब मिल गई तो बस अब इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सुनिए, मीडियन क्लास हमारे पास है, अब इसको सॉल्व कैसे करें। तो मीडियन क्लास तो है ना, तो पहले तो इसको लिख लो कि मीडियन क्लास क्या है। क्या है मीडियन क्लास, 144.5 से 153.5 पुट कर देते हैं कि हमारे पास जो मीडियन क्लास है, मीडियन क्लास ऐसा आप पूरा लिखिएगा। मीडियन क्लास क्या है, मैं तो भूल गया, एक बार चेक कर लेता हूं कहां से स्टार्ट हो रहा था, 144.5 से, एंड कहां हो रहा था 153.5 पे। तो 144.5 पे स्टार्टिंग है और एंडिंग है 153.5 पे। ये है आपके पास मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास निकल गई तो और भी चीजें तो थी, जैसे कि स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या होता था, आपके मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, जो कि कितना हो गया 144.5 हो गया। एक होता था स्मॉल एच, जो कि क्या होता था, विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बेसिकली 153.5 में से सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा 144.5 को। तो कैसे सब्सट्रैक्ट करोगे, यहां पे कर लेते हैं। ऊपर है आपके पास 153.5, नीचे है आपके पास 144.5। सब्सट्रैक्ट करेंगे आप तो 5 में से 5 गया 0, ये पॉइंट यहां पे आ चुका है। 5 बन गया 4, 3 बन गया आपके पास 13, तो 13 - 4 9 होता है, 4 - 4 0 होता है, 1 - 1 0 होता है, यानी कि आंसर आ चुका है 9.0। 9.0 को आप सिर्फ 9 लिख सकते हैं, यानी कि स्मॉल एच की जो वैल्यू है वो आ चुकी है आपके पास कितनी, वो आ चुकी है आपके पास 9। यहां पे हमने स्मॉल एच की वैल्यू भी निकाल ली, ऊपर हमने एल की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी है। अब क्या होगा, अब होता था एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसको हम CF भी बोलते थे। ये CF क्या होता था, तो CF होता था आपके मीडियन क्लास से पहली वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो यहां पे आप फोकस करिए अपने मीडियन क्लास पे, ये रहा आपके पास मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास कौन सी है, ये वाली क्लास आपकी मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास है। इसकी हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी नहीं, कौन चाहिए, इस क्लास का हमें चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 17, यानी कि हमारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो कैलकुलेट होके आ गया कितना 17। तो हम ऐसा कर देते हैं, यहां पे लिख देते हैं कि हमारा जो CF है वो 17 के बराबर है। और एक होता था लास्ट में स्मॉल f। ये स्मॉल f क्या होता था, आपके मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। किसकी फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो कितनी है फ्रीक्वेंसी, आपको यहां पे चेक करना पड़ेगा। ये रहा आपके पास मीडियन क्लास और ये है उसकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 12। तो यहां पे आप लिख देंगे कि स्मॉल f की जो वैल्यू है वो हमारे पास 12 है। बस अब मीडियन निकालने के लिए क्या करोगे, फॉर्मूला लगा दोगे। तो चलो हम लगा देते हैं फॉर्मूला। क्या होता था मीडियन
मीडियन का फॉर्मूला, तो मीडियन का जो फॉर्मूला होता था वो होता था स्मॉल l, इसमें हम ऐड करते थे, ऊपर होता था n/2, यहां पे होता था CF, फिर क्या करते थे, फिर हम डिवाइड कर देते थे फ्रीक्वेंसी से और मल्टीप्लाई कर देते थे स्मॉल h को। अब सारी वैल्यूज तो हम निकाल चुके हैं, तो पुट कर देते हैं। स्मॉल l हो गया 144.5, तो पुट कर देते हैं स्मॉल l हो गया 144.5। अगर n/2 की बात करोगे तो n की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 40 निकाली थी, तो ये हो जाएगा 40/2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी निकाली थी आपने, ये निकाली थी आपने 17। चलिए, तो ये 17 हमने यहां पे पुट कर दिया। डिनोमिनेटर में फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है, 12 है, तो यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 12 पुट कर दी। और स्मॉल h कितना है, वो आपके पास 9 है, तो वो हमने यहां पे पुट कर दिया। सॉल्व करते हैं इसको आगे, तो 144.5 तो अपनी जगह पे रहेगा। 40/2 क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास 20, ये 20 माइनस 17, डिनोमिनेटर में आपके पास 12 है, ये मल्टीप्लाइडेड बाय 9 है। इसको और फर्दर आप सॉल्व करते हो तो ये बनेगा 144.5, 20 माइनस 17 क्या होता है, 3 होता है, तो ये बन गया 3/12 इंटू 9। इसको और सॉल्व कर सकते हैं हम, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी कि ये बन चुका है आपके पास 144.5 और इधर है आपके पास 9/4। अब आपको क्या करना है, आपको 9 को 4 से डिवाइड कर देना है, तो ये बाहर आपके पास आएगा 4, अंदर आपके पास रहेगा 9, तो 4 2 जा होता है आपके पास 8, 9 में से 8 होता है 1, यहां पे आपने पॉइंट लगा दिया, यहां पे 0 लगा दिया। 4 2 जा होता है आपके पास 8, 10 में से 8 गया तो बचा 2, एक बार 0 लगा दिया। 4 5 जा होता है आपके पास 20, कैंसिल होके सब कुछ हो चुका है खत्म। यानी कि जब इसको सॉल्व किया आपने तो ये है आपके पास 144.5, इसमें 9/4 कितना आया है, 9/4 वो आ चुका है आपके पास 2.25, मतलब इसमें 2.25 का एडिशन कर दीजिए। चलिए कर देते हैं। ऊपर है आपके पास कितना, 144.5 है, और इसमें ऐड किसको करना है, हमें 2.25 को ऐड करना है, तो ये 5 आ गया, 5 + 2 7 आ गया, 4 + 2 6 आ गया, और ये 146.75 बन चुका है। यानी कि सॉल्व करने के बाद जो फाइनल आंसर है वो है आपके पास 146.75, और यही क्या है आपका, यही आपका मीडियन है। तो आपको मीडियन निकालना था, आपने मीडियन निकाल दिया है। एक और बात, ये मीडियन किस चीज का है, तो ये मीडियन है आपके लेंथ का, यानी कि जो मीडियन लेंथ है वो कितनी आई, मीडियन लेंथ है 146.75, यूनिट क्या था, मिलीमीटर, तो ये है आपके पास मीडियन लेंथ 146.75 मिलीमीटर। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहां पे आपको डेटा को मॉडिफाई करना पड़ता है। अगर आप डेटा को मॉडिफाई नहीं कर पाओगे, आपसे वो क्वेश्चन हिलेगा भी नहीं। इसीलिए ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये गैप वाला मेथड क्या है और कैसे हम लोअर लिमिट में से सब्सट्रैक्शन करते हैं और अपर लिमिट में हम एडिशन करते हैं। बस इतना ही है कॉन्सेप्ट। अगर आप इतना कर लेते हो ना, फिर तो क्वेश्चन वही पैटर्न फॉलो करता जाएगा जो बाकी क्वेश्चंस फॉलो करते गए हैं। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो यहां पे होता है खत्म, और क्वेश्चन 4 के बाद बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो इसको पहले पढ़ते हैं और फिर जो है हम इसका सोल्यूशन देख। चलिए क्वेश्चन पढ़ने से हम स्टार्ट करते हैं। The following table gives the distribution of lifetime of 400 neon lamps. Find the median lifetime of a lamp. बेसिकली ये जो टेबल है आपके लैंप्स के या फिर बल्ब के लाइफ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है। लाइफ टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कौन सा बल्ब या कितने बल्ब इन रेंजेस में अपनी लाइफ टाइम अचीव करते हैं, यानी कि इतने समय तक वो चल पाएंगे। जैसे कि 1500 से 2000 वाले लाइफ टाइम में कितने बल्ब्स हैं, 14 बल्ब हैं। 2000 से 2500 में कितने हैं, 56 बल्ब्स हैं। इस तरीके से आपको जो है डेटा गिवन है। आपको क्या करना है, इसके लिए निकालना है मीडियन। मीडियन निकालने के लिए आपको मीडियन वाला टेबल बनाना पड़ेगा। तो चलिए मीडियन वाले टेबल बनाने से हम स्टार्ट करते हैं। आपको जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका है, मीडियन वाले टेबल में जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है आपके पास क्लास। तो ये हमने क्लास यहां पे लिख दिया। जो सेकेंड कॉलम होता था वो होता था आपके पास फ्रीक्वेंसी, तो ये हमने यहां पे फ्रीक्वेंसी लिख दिया। और जो लास्ट वाला कॉलम आपके पास होता था वो होता था आपके पास क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये हमारा लास्ट वाला कॉलम क्यूमुलेटिव
फ्रीक्वेंसी का आ गया। तो जो हमारे टेबल के तीनों कॉलम्स हैं वो बन के तैयार है, बस हमें इन सभी कॉलम्स को क्या करना है, फिल इन करना है। तो चलिए फिल इन कर देते हैं, इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। तो ये हमारे कॉलम की हेडिंग हो गई। सबसे पहले हम क्या फिल कर देते हैं, सबसे पहले जो भी क्लासेस हैं उनको यहाँ पे फिल कर देते हैं। क्या है सबसे पहला क्लास, 1500 से 2000 है। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया, पेन चेंज कर लिया, 1500 से लेकर 2000। और अगला क्लास क्या होगा, अगला क्लास डेफिनेटली 2000 से लेकर 2500 होगा। और बाकी क्लास, लास्ट वाली क्लास देख लीजिए 5000 तक है, ठीक है। तो इसका अगला क्लास होगा 2500 से लेकर 3000 तक। इसका अगला होगा आपके पास 3000 से लेकर 3500 तक। और उसका अगला होगा 3500 से लेकर 4000 तक। और फिर होगा आपके पास 4000 से लेकर 4500 तक। और फिर होगा आपके पास 4500 से लेकर 5000 तक। इस तरीके से जितनी भी क्लासेस आपको चाहिए थी वो आ चुकी है। अब ऐसा करते हैं, कॉलम्स बन चुके हैं, हम रोज को भी फॉर्म कर लेते हैं। तो ये आपका पहला रो हो गया, ये आपके पास दूसरा रो हो गया, ये आपके पास तीसरा रो हो गया, ये आपके पास फोर्थ रो हो गया, ये आपके पास फिफ्थ रो हो गया, ये आपके पास सिक्स्थ रो हो गया, और ये आपके पास हो गया सेवेंथ रो। तो ये जो है हमने रोज भी अपने बना लिए। अब क्या करते हैं, हम जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनको भी फिल कर देते हैं फटाफट। देख लीजिए फ्रीक्वेंसीज 14, 56, 60। तो रख देते हैं 14, 56 और ये हो गया आपके पास 60। इसके बाद क्या है, इसके बाद है आपके पास 86, 74, 62। तो यहां पे रख देते हैं 86, 74, लेट्स टेक वंस मोर, 74 एंड 1 इज 62। और लास्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपके पास 48। तो यहां पे हमने 48 को भी पुट कर दिया। अब हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाना है। तो आप जानते हैं 14 से स्टार्ट हो रहा है, तो यहां पे 14 आएगा। फिर 14 में 56 को ऐड करेंगे हम, तो यहां पे 70 बन जाएगा। 70 में जब हम 60 को ऐड करेंगे तो 130 बन जाएगा। क्रॉस में ऐड करते हैं, आपको याद होगा ऐसे हम क्रॉस में ऐड करते जा रहे हैं चीजों को। 130 में हम 86 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास, चाहो तो चेक कर लो, 216 बन जाएगा। एडिशन करके आप देख सकते हो। 216 में जब आप 74 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 290। 290 में जब आप 62 ऐड करोगे तो ये ऐड करके देख लो, ऑल्दो मुझे पता है पर आपके लिए ऐड कर रहा हूं। 290 है, ये 62 है, तो 2 बन गया इधर, 9 + 6 होता है 15 का 5, 1 चला गया ऊपर, 2 + 1 होता है 3, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 352। 352 में आप 48 को ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही 352 में आप 48 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 400। इस तरीके से जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है वो भी बनके तैयार है। अब इसमें जो जो आपका एरोज आपने बनाई हैं, इन सभी एरोज को आप डिलीट कर दीजिए क्योंकि इनकी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। लीजिए, हमने एरोज को यहाँ पे डिलीट कर दिया। ये था कितना, ये था आपके पास 56। इस तरीके से आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम भी तैयार है। अब आपको मीन निकालना है, तो आपको मीडियन निकालना है। आपको याद होगा ये जो एंड में आता था इसको हम टोटल फ्रीक्वेंसी कहते थे। तो हमारे पास स्मॉल एन की जो वैल्यू है वो आ चुकी है कितनी, वो आ चुकी है 400। और फिर क्या करते थे, हम n को 2 से डिवाइड करते थे, यानी हम n/2 की वैल्यू निकालेंगे और वो कितनी होगी, तो 400 को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा और वो सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 200। यानी 200 पे हमारा पूरा फोकस होगा और यहां पे हम आ जाते हैं। तो हमने देखा जब हमने n/2 करा तो n/2 क्या आया है, n/2 आया है आपके पास 200। अब आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में दो ऐसे नंबर चूज करने हैं जो एक 200 से छोटा हो, एक 200 से बड़ा हो। तो आप देख सकते हैं एक नंबर है 130 और दूसरा नंबर है आपके पास 216। अब आपको चूज करना है मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास वो क्लास होती है जो बड़े वाले नंबर के पास में है। तो बड़ा वाला नंबर कौन सा है, 216 है। 216 वाला क्लास देख लीजिए, ये वाला है, यानी कि ये वाला जो क्लास है कौन सा हो जाएगा, आपका मीडियन क्लास हो जाएगा। तो मीडियन क्लास हमें मिल गया 3000 से लेकर 3500 तक। तो हम जाके अगले पेज पे लिख देते हैं कि हमारे पास जो मीडियन क्लास है, कौन सा क्लास, जो हमारे पास मीडियन क्लास है, पूरा लिखिएगा, मीडियन क्लास कितना है हमारे पास, मीडियन क्लास अभी हमने देखा था वो है हमारे पास 3000 से लेकर 3500। तो यहां पे लिख दिया हमने 3000 से लेकर 3500 तक।
ये आ गया हमारे पास मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास जब आ गया तो आप एक वैल्यू लिखते थे स्मॉल एल, जो कि क्या होता था, आपके मीडियन क्लास का लोअर लिमिट होता था। और लोअर लिमिट कितना है आपके पास, तो वो है आपके पास 3000। एक चीज होती थी स्मॉल एच होता था आपका विड्थ ऑफ मीडियन क्लास। विड्थ ऑफ मीडियन क्लास कैसे निकालते थे आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट का सब्सट्रैक्शन कर देते थे। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास आंसर आ चुका है कितना, 500, यानी स्मॉल एच की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 500। एक चीज होती थी जिसको आप कहते थे सीएफ। सीएफ का मतलब होता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था आपके उस क्लास का जो मीडियन क्लास से पहले आता है। तो पहले उस क्लास को ढूंढिए जो मीडियन क्लास से पहले है। तो ये वाला जो क्लास है ये आपके मीडियन क्लास से पहले है, इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास हो चुकी है 130। तो हम यहां पे लिख देंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने 130 निकाल ली है। और फिर आपके पास होता था फ्रीक्वेंसी। क्या होता था ये फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होती थी आपके मीडियन क्लास की। तो मीडियन क्लास कौन सी है, मीडियन क्लास आपके पास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी आपके पास 86 है, यानी फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो आ चुकी है, कितने आ चुकी है, वो आ चुकी है आपके पास 86। और इस तरीके से वो सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी है जो मीडियन कैलकुलेट करने में काम आती है। अब हमें बस मीडियन का फॉर्मूला लिखना है। तो क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला, मीडियन का जो फॉर्मूला कहता था वो होता था, यहां पे स्मॉल एल होता था, फिर ऊपर न्यूमरेटर में n/2 था, उसमें से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस करते थे, नीचे फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करते थे और विड्थ ऑफ मीडियन क्लास से मल्टीप्लाई कर देते थे। अब स्मॉल एल की वैल्यू हमने यहां पे निकाल के रखी है, 3000 है, तो यहां पे हम जाके 3000 को पुट कर देंगे और ये हमने यहां पे पुट कर दिया। n/2, n की वैल्यू आपने 400 निकाली थी, तो यहां पे रख देंगे हम, ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आपके पास 133, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आई थिंक 86 थी, तो हम यहां पे रख देंगे 86, और विड्थ की वैल्यू जो थी वो आपके पास 500 थी। इस तरीके से आपने सारी वैल्यूज इनपुट कर दी है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आपके पास 3000, यहां पे 400 को 2 से आपको डिवाइड करना है। तो जब 400 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 200, और 200 में से आप 130 को कर देंगे सब्सट्रैक्ट। डिनोमिनेटर में तो अभी भी आपके पास 86 है, मल्टीप्लिकेशन में आपके पास 500 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3000 को अभी कोई चेंज मत करिए, उसको लिखे रखिए, और यहां पे क्या करेंगे आप, 200 में से 130 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 70। यहां पे 100 का मल्टीप्लाई है और नीचे 86 का डिवाइड है। एक और आप काम यहां पे कर सकते हैं, आप जानते हैं 2 से दोनों चीजें कैंसिल हो जाएगी। 70 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो वो बचता है 35, जब आप 86 को 2 से डिवाइड करते हो तो वो बचता है 43, यानी कि जो फाइनल आंसर है वो बच चुका है आपके पास, यहां पे 3000 बचा है, यहां पे आपके पास 35/43 बचा है, और यहां पे मल्टीप्लाइडेड बाय है 100। अब इसको हम अगले पेज पे ले आते हैं। क्या चीजें हैं याद रखिएगा, सबसे पहले है हमारे पास क्या, सबसे पहले है हमारे पास 3000, फिर कौन है, फिर है हमारे पास 35 डिवाइडेड बाय 43, और फिर है हमारे पास मल्टीप्लाइडेड बाय, लेट्स चेक इट वंस मोर, मल्टीप्लाइडेड बाय 500 था। सॉरी फॉर दिस, ये 100 नहीं, ये आपके पास 500 था, गलती से मैंने उसको 100 लिख दिया था, बट दैट इज नॉट 100, दैट इज 500। इस तरीके से हमारा ये फाइनल डेटा यहां पे आ चुका है, मल्टीप्लाइडेड बाय 500। अब यहां पे छोटा सा काम आप और कर सकते हैं, ये जो 35 है और 500 है, आप इसको ऐसा लिख दीजिए, कैसा, 3000 को तो एज इट इज लिखोगे आप, इस 35 को आप ऐसा लिख सकते हैं, 35 मल्टीप्लाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 43 मल्टीप्लाइडेड बाय 100, यानी जो 500 है उसको मैंने 5 into 100 लिख दिया है। अब 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये रहा 35, इसको आप 5 से कर दो मल्टीप्लाई, 5 5 होता है 25 का 5, 2 चला गया ऊपर, 5 3 15 प्लस 2 होता है 17, तो आपके पास बन चुका है 175। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये बन गया आपके पास 3000, ये बन गया आपके पास 175, डिवाइड में है आपके पास 43, मल्टीप्लाई में है आपके पास 100। अब 175 को आपको 43 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए डिवाइड कर देते हैं। किसको डिवाइड करना है, तो बाहर होगा आपके पास 43, और डिवाइड किसको करना है, 175 को। तो 43 का टेबल आना चाहिए आपको, वरना काम नहीं बनेगा। तो मुझे जितना लगता है, क्यों ना हम 43 into 4 करके देख ले,
3 4 होता है 12 का 2, 1 चला जाएगा ऊपर, 4 4 16 प्लस 1 17, तो 172 बन रहा है। यानी जब मैंने 4 से इसको करा तो यहां पे मेरा 172 आ गया, सब्सट्रैक्ट किया तो मेरे पास 3 आ गया। अब देखिए 3 जो है 43 से छोटा है, यानी कि डिवीजन फर्दर नहीं हो सकता, तो हम यहां पे डेसिमल पॉइंट लगाते हैं और एक 0 को ला देते हैं। वापस से 30 जो है 43 से छोटा है, अभी भी डिवीजन नहीं हो सकता, यानी कि ऊपर हम एक 0 लगाएंगे और यहां पे भी हम एक 0 लगा देंगे। अब 43 का हमें टेबल और देखना पड़ेगा, जितना मुझे लगता है हमें 43 को एक बार 7 से मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए। 7 3 होता है 21 का 1, 2 चला जाएगा ऊपर, 7 4 28 प्लस 2 बनता है 30, ये तो 301 बन गया, यानी कि 300 को क्रॉस कर गया। तो 7 से तो बात नहीं बनेगी। तो 7 से बात अगर नहीं बनती है तो आप ऐसा करिए, 43 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 6 3 18 का 8 होता है, 1 चला जाएगा ऊपर, 6 4 24 प्लस 1 25 होता है, तो ये बन चुका है आपके पास 258। तो यहां पे आप लिख देंगे 43 टाइम्स ऑफ 6 और ये बन जाएगा आपके पास 258। तो अब यहां पे हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, इस चीज को जरा मिटा देते हैं, सब्सट्रैक्शन कर लेते हैं। 300 में से 258 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास बचेगा समथिंग अराउंड 42। वापस से एक 0 आप यहां पे लगा देंगे और 43 से वापस से 420 के आसपास पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो जितना मुझे लगता है आपको 43 इंटू 9 करके देखना चाहिए। जब आप 43 इंटू 9 करते हैं तो ये बनेगा 9 3 80, 9 3 सॉरी फॉर दिस, 9 3 27 का 7, 2 चला जाएगा ऊपर, 9 4 36 प्लस 2 38, तो ये बन जाएगा आपके पास 387। यानी कि जब 43 टाइम्स ऑफ 9 आपने किया तो कितना बन गया, 387 बन गया। इस चीज को जो है मैं यहां पे मिटा देता हूं। अब इसको सब्सट्रैक्ट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम इतना ही चाहते थे जितना हमें मिल गया। यानी कि हम क्या करेंगे, हम इस 3000 को तो एज इट इज रहने देंगे। हमने जब 175 को 43 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ चुका है 4.069 और यहां पे 100 का क्या है, मल्टीप्लाई है। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो ये 3000 रहेगा। जब 4.069 को आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा आपके पास 406.9। बस आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, आपका मीडियन जो है कैलकुलेट होके आ जाएगा। यानी कि ये रहा आपके पास 3000, इस 3000 में आपको ऐड कर देना है 406.9। चलिए ऐड कर देते हैं, तो इसको भी आप 0.0 लिख सकते हैं, ये इस सब को हटा दीजिए, जरूरत नहीं है। ये बन जाएगा 9, ये पॉइंट अपनी जगह पे आ गया, ये 6 बना, ये 0 बना, ये 4 बना और ये 3 बना, और इस तरीके से जो आपके पास फाइनल आंसर है वो आ चुका है 3406.9। कितना, 3406.9। यानी कि जो आपका मीडियन है वो कैलकुलेट होके आ चुका है यहां पे। और कितना है आपका मीडियन, 3406.9। ये मीडियन क्या था, ये मीडियन आपका लाइफ टाइम था। किसका, आपके नियॉन बल्ब का या नियॉन लैंप का। और ये किस में था, ये आवर्स में था। यानी कि यहां पे आपको आवर्स जो है लगाना पड़ेगा। इस तरीके से हमें मीडियन कैलकुलेट करने को बोला गया था और हमने जो है मीडियन कैलकुलेट करके दे दिया है। और जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो यहां पे खत्म हो जाता है। अब क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो चुका है तो हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले हम पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को भी हम पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in English alphabet in the surnames was obtained as follows। Basically ये जो डेटा है इसमें आपको ये बताया गया है कि जैसे किसी का सरनेम है, फॉर एग्जांपल मेरा सरनेम है मिश्रा, इसमें कितने लेटर्स हैं, 6 लेटर्स हैं। ऐसे ही लोगों के अलग अलग सरनेम्स होते हैं, किसी के सरनेम में 3 लेटर हैं, किसी के सरनेम में 4 लेटर हैं। तो उस हिसाब से एक डेटा बनाया गया है। कितने सरनेम्स का, 100 सरनेम्स का डेटा बनाया गया है। तो ये पहला क्लास है 1 to 4। इस क्लास का मतलब ऐसे सरनेम्स जिनमें लेटर्स 1 से लेकर 4 तक आ जाएं। तो ऐसे कितने सरनेम्स हैं जिनमें 1 से 4 तक के लेटर्स आ जाएं, तो ऐसे 6 सरनेम्स हैं। ऐसे कितने सरनेम हैं जिनमें नंबर ऑफ लेटर्स 4 to 7 हो, ऐसे 30 सरनेम है। और इस तरीके से आपको डेटा दे दिया गया है। आपसे यहां पे 3 चीजों की डिमांड की जा रही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे। एक तो सबसे पहले आपसे डिमांड की जा रही है कि आप मीडियन निकाल के दे दें, ठीक है,
निकाल के दे देंगे। दूसरी चीज आपसे डिमांड की जा रही है कि आप मीन निकाल के भी दे दीजिए, और तीसरी चीज आपसे डिमांड की जा रही है कि मॉडल साइज यानी कि एक तरीके से आप मोड निकाल के भी दे दीजिए। तो एक ही क्वेश्चन में आपसे तीन बातें पूछी जा रही है। ऑल्दो मैं आपको पहले भी ये चीज बता चुका हूं कि टर्म 2 एग्जाम में बोर्ड में आपका जो मैथ्स का पेपर होने वाला है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है जहां पे एक ही क्वेश्चन के अंदर मीन, मोड और मीडियन तीनों पूछा जाए। बहुत ही कम चांसेस हैं इसके। तो इसीलिए यहां पे मैं थोड़ा सा टाइम बचाऊंगा अपना, और मैं आपको बेसिकली इसमें बस इतना कह रहा हूं कि देखिए मीडियन तो मैं कैलकुलेट करके दिखा दूंगा, लेकिन मीन और मोड जो है ये पार्ट आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मीन और मोड पे मैंने 4 डेडिकेटेड वीडियोस आपके लिए बनाए हैं, और वहां पे मैंने एनसीईआरटी का हर एग्जांपल आपसे सॉल्व करवाया है, और हर क्वेश्चन भी आपसे तो नहीं, मैंने खुद सॉल्व कर दिया है। हर एग्जांपल मैंने सॉल्व किया था और हर क्वेश्चन एक्सरसाइज का मैंने सॉल्व कर दिया था। तो आई होप कि आप मीन और मोड तो निकाल लेंगे। मैं आपको इस क्वेश्चन में मीडियन निकालना सिखा देता हूं। तो चलिए हम मीडियन पे बात कर लेते हैं। अब हमें क्योंकि मीडियन निकालना है, तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें सबसे पहले टेबल बनाना पड़ेगा मीडियन वाला। तो मीडियन वाले टेबल में जो सबसे पहला कॉलम होता था, आपको याद होगा, वो होता था आपके पास क्लास का। तो ये सबसे पहला कॉलम हो जाएगा हमारे पास क्लास का। जो दूसरा कॉलम आपके पास होता था वो होता था आपके पास फ्रीक्वेंसी का। तो ये दूसरा कॉलम हो गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी का। एक और तीसरा कॉलम होता था आपके पास जो कि कहलाता था क्यूम्युलेटिव या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये आपके पास तीसरा कॉलम हो गया। किसका कॉलम हो गया? तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आपके पास कॉलम हो गया। तो ये आपके टेबल के जो 3 कॉलम हैं उनकी हेडिंग आपने यहां पे रख दी। अब आपको एक एक करके जो जो क्लासेस दिए गए हैं उनको यहां पे डालना पड़ेगा। क्लासेस कहां से चालू हो रहे हैं? 1 से 4, 4 से 7 और एंडिंग है 19 पे। चलिए लिखते हैं। सबसे पहला क्लास है 1 से लेकर 4, फिर अगला क्लास है आपके पास 4 से लेकर 7, फिर है अगला क्लास 7 से लेकर 10, फिर है अगला आपके पास 10 से लेकर 13, फिर है अगला 13 से लेकर 16, और उसका अगला है आपके पास 16 से लेकर 19। और इस तरीके से आपके जितने भी क्लासेस है हमने यहां पे पुट कर दिए हैं। अब इस टेबल में कॉलम प्रेजेंट है तो क्यों ना रोज को भी बना ले। ये आपके पास पहला रो हो गया, ये आपके पास दूसरा रो हो गया, ये आपके पास तीसरा रो हो गया, ये आपके पास चौथा रो हो गया, ये आपके पास 5वां रो हो गया, और फाइनली ये जो है आपके पास 6th रो हो गया। इस तरीके से जितने भी रोज थे हमने उनको बना लिए हैं। अब इसके बाद इन फ्रीक्वेंसीज को यहां पे हम पुट कर देते हैं। देख सकते हैं आप, ये फ्रीक्वेंसीज हैं 6, 30, 40, 16, 4, 4। चलिए पुट कर देते हैं 6, फिर कौन है? फिर है आपके पास 30, तो यहां पे हमने 30 पुट कर दिया। फिर है आपके पास कौन? 40, फिर कौन है आपके पास? फिर 16 है, और फिर 4 है, और 4 है। तो ये 16 है, ये 4 है, और ये है आपके पास 4। अब हम यहां पे लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में स्टार्टिंग तो आप जानते हैं यहां पे 6 से होगी, फिर 6 में हम ये 30 का एडिशन करेंगे तो ये 36 बन जाएगा। 36 में हम 40 का एडिशन करेंगे तो ये 76 बन जाएगा। 76 में हम 16 का एडिशन करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास 92। 92 में जब आप 4 का एडिशन करोगे तो ये बनेगा 96, और 96 में जब आप 4 का एडिशन करोगे तो ये बन जाएगा 100। और यहां पे ये गलत टेबल बना है या सही टेबल बना है, इसको आप चेक कर सकते हैं। कहां से? इस नंबर से। तो ये जो 100 आया है ये क्या है आपका? स्मॉल n, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सरनेम। और अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो टोटल नंबर ऑफ सरनेम आपको कितना दिया गया था? 100 दिया गया था। यानी कि जो टेबल आपने बनाया है वो इस बात को वेरीफाई करता है, यानी कि आपका टेबल सही है। बहुत बढ़िया। तो ये हमारा टेबल यहां पे तैयार है। इसमें जो एरोज दिख रहे हैं ना, इनको हम मिटा देते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता इनकी कोई जरूरत है सिवाय टेबल को गंदा दिखाने के लिए। तो इस तरीके से हमने हमारी जो बेसिक टेबल है वो फॉर्म कर ली। अब टेबल फॉर्म करने के बाद क्या? तो टेबल फॉर्म करने के बाद सबसे पहले तो हम स्मॉल n की वैल्यू लिख देते हैं कि हमारे पास जो स्मॉल n है ये आया है कितना? 100। अब हम क्या करेंगे? हम n बाय 2 निकालेंगे, यानी कि हम 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आ चुका है कितना? जो कि आ चुका है आपके पास 50। अब हम वापस से उस टेबल पे आ जाएंगे। तो हम आ चुके हैं यहां पे। हमने देखा
कि n/2 की वैल्यू जो है वो है आपके पास 50। अब n/2 की वैल्यू अगर आपके पास 50 है, यानी कि आपको ऐसे दो नंबर चूज करने हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में, जिसमें एक नंबर 50 से छोटा होना चाहिए और दूसरा नंबर 50 से बड़ा होना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर मुझे दिख गए हैं, एक है 36 और दूसरा है 76। आप क्या करेंगे, तो इन दोनों नंबर में से आप उस नंबर को चूज करिए जो कि बड़ा है। तो बड़ा नंबर कौन सा है, 76 है, और 76 के बगल में जो क्लास लिखी है, ये रही 76, इसके बगल में जो क्लास लिखी है, ये क्लास आपकी हो जाएगी मीडियन वाली क्लास। यानी कि हमारी जो मीडियन क्लास है वो हमें मिल चुकी है 7 से लेकर 10। तो ऐसा करते हैं, हम यहां पे लिख देते हैं, क्या लिख देंगे कि हमारा मीडियन क्लास हमें मिल चुका है। और कौन है मीडियन क्लास, हमारा जो मीडियन क्लास हमें मिला है वो हमें मिला है 7 से लेकर 10। तो ये हमने हमारा मीडियन क्लास यहां पे लिख दिया। बढ़िया, अब मीडियन क्लास लिख दिया तो आपको याद होगा हम एक स्मॉल l लिखते थे जो कि होता था हमारे मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट आ चुकी है हमारे पास 7। एक हम लिखते हैं स्मॉल h, ये जो स्मॉल h होता है ये होता है अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि स्मॉल h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। तो आपके पास स्मॉल l की वैल्यू आ चुकी है, आपके पास स्मॉल h की वैल्यू भी आ चुकी है। एक और चीज होती थी जिसको हम कहते थे CF, और CF जो होता था ये होता था आपके पास कौन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन किसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था, तो ये उस क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता था जो कि आपके मीडियन क्लास से पहले है। तो इस टेबल में आ जाइए जरा, ये रहा आपके पास कौन, मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाला क्लास कौन है, 4 to 7। इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करिए जरा, 36। यानी कि ये जो है आपके पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई आपके मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की। तो CF की वैल्यू हो चुकी है आपके पास 36। तो यहां पे हम रख देंगे कि CF जो है वो है हमारे पास 36। एक और चीज हम निकालते थे जिसको स्मॉल f कहते थे, ये स्मॉल f होता है आपका फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी किसका, तो मीडियन क्लास का। ये देखिए, ये है आपकी मीडियन क्लास, इसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 40, यानी कि स्मॉल f की जो वैल्यू है वो हो चुकी है कितनी, वो हो चुकी है 40। तो हम यहां पे इस जगह स्मॉल f की जगह क्या रख देंगे, हम स्मॉल f की जगह यहां पे 40 रख देंगे। इस तरीके से जो जो चीजें हमें चाहिए थी वो चीजें हमने निकाल ली। अब हमें मीडियन का फॉर्मूला मालूम है, क्या होता है मीडियन का फॉर्मूला। जो आपका मीडियन होता है इसका बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी तक तो आप लोग को याद हो भी गया होगा। वो होता है स्मॉल l प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2, इसमें से आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को करते हो माइनस और फिर फ्रीक्वेंसी से करते हो डिवाइड और स्मॉल h से कर देते हो आप मल्टीप्लाई। अब सारी चीजों की वैल्यू निकाल चुके हैं तो हम रख देते हैं स्मॉल l कितना है, वो है आपके पास 7। तो यहां पे हमने रख दिया स्मॉल l की जगह 7। n/2 आपको याद होगा n की वैल्यू 100 थी, तो यह 100 - 2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने निकाली है और कितनी निकाली है, 36। तो यहां पे हम पुट कर देंगे -36। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मुझे याद है हमने 40 निकाली थी और स्मॉल h की वैल्यू यहां से देख लेते हैं वो हमारे पास 3 है। तो सारी चीजें हमने यहां पे पुट कर दी। अब इसको सॉल्व करना है, सिर्फ 7 को तो आप एज इट इज लिखेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप। 100/2 को आप 50 लिख सकते हैं, 50 में से आप 36 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये डिवाइडेड बाय 40 है और ये मल्टीप्लाइडेड बाय आपके पास 3 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 7 तो अपनी जगह पे हो गया, 50 में से 36 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो जब 50 में से आप 36 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो 14 बनेगा, ये डिवाइडेड बाय 40 है, ये मल्टीप्लाइडेड बाय आपके पास 3 है। चाहो तो यहां पे 2 से कैंसिल कर सकते हो, 2 7 होता है 14 और 2 20 होता है आपके पास 40। यानी कि ये किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये कन्वर्ट हो चुका है 7 प्लस, ये देखिए इधर बन चुका है 7 मल्टीप्लाइडेड बाय 3 और डिवाइड क्या है, डिवाइड है आपका 20 से। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो आप, तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 7 + 7 × 3 21/20। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको एज इट इज हम अगले पेज पे लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास है 7 + 21 डिवाइडेड बाय 20। अब इसको कैसे करेंगे, तो 7 को 7 की जगह रहने दीजिए, 21 की जगह, 20 को हमने 2 × 10 रख दिया। अब क्या करेंगे, तो 21 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट आंसर आपको बता देता हूं, जब 21 को आप 2 से डिवाइड करते हो तो आपके पास बचता है 10.5। अब 10.5 को आप वापस किससे डिवाइड कर दो, आप 10 से डिवाइड कर दो। तो जब 10.5 को आप 10 से डिवाइड करोगे वो बनेगा 1.05। अब इस तरीके से 7 में 1.05 का एडिशन आप कर दीजिए तो ये बन जाएगा आपके पास 8.5।
8.05। तो आपको मीडियन निकालने को बोला गया था और आपने यहां पे जो मीडियन है वो निकाल के दे दिया है। और कितना मीडियन दिया है आपने? 8.05 दिया है अपने मीडियन। और ये मीडियन क्या है? ये मीडियन है आपका नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम, यानी कि मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 8.05 जो है मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है खत्म। अब क्वेश्चन नंबर 6 के खत्म होने के बाद हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में भी क्या बात की गई है? आपको मीडियन निकालने की बात की गई है। तो पहले हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर जो है इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ने से हम स्टार्ट करते हैं। The distribution below gives the weight of 30 students of a class. Find the median weight of the students. लीजिए, अब ये क्वेश्चन तो बड़ा ही साधारण सा हो गया। आपको मीडियन निकालना है, डेटा दिया गया है, टेबल बनाइए, मीडियन पाइए। चलिए टेबल बनाने से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो टेबल बनाने में आप रूल जानते ही हैं कि सबसे पहला वाला कॉलम किसका होता है? सबसे पहला वाला कॉलम आपके पास होता है क्लास का। सेकंड वाला कॉलम किसका होता है? तो सेकंड वाला कॉलम आपके पास होता है फ्रीक्वेंसी का, सही है। और लास्ट वाला जो कॉलम होता था वो किसका होता था? तो वो होता था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो ये आपके पास जो जो रिक्वायर्ड कॉलम है वो हमें मिल चुके हैं। तो बस हमारे पास टेबल का जो हेडिंग है वो क्रिएट होके आ चुका है। अब एक एक करके आप क्लासेस भर दीजिए। कौन कौन सी क्लासेस हैं आपके पास? तो सबसे पहली क्लास कौन सी है? 40 से 45। चलिए रख देते हैं, ये हो गया 40 से 45। अगली कौन सी होगी? अगली होगी 45 से 50, जाएंगे हम 75 तक। तो अगली में रख देते हैं 45 से 50। और उसका अगला क्या हो जाएगा? अगला हो जाएगा 50 से 55। और उसका अगला हो जाएगा 55 से 60। फिर हो जाएगा आपके पास 60 से 65। और फिर हो जाएगा 65 से 70। और कहां तक जाना है? और हमें 75 तक जाना है। तो लास्ट क्लास आपके पास हो जाएगी 70 से 75। तो जितनी भी क्लासेस हमें चाहिए थी वो आ चुकी है। तो ऐसा करते हैं, हम रोज बना लेते हैं। ये जो है आपका पहला रो बन गया, ये जो है आपका दूसरा रो बन गया, ये जो है आपके पास तीसरा रो बन गया, ये बन गया आपके पास चौथा रो, ये बन गया आपके पास पांचवा रो, ये बन गया फाइनली आपके पास रो नंबर 6, और ये है आपके पास फाइनली रो नंबर 7। अब क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को फिल इन कर देते हैं। तो फ्रीक्वेंसीज आपको गिवन थी, फटाफट रख देते हैं। 2 3 8 पहले रख देते हैं। ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया आपके पास 8। बढ़िया। फिर क्या है? 6 6 3 2। तो ये हो गया आपके पास 6 6 और लास्ट में आपके पास आ गया 3 2। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब यहां पे तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर आपको मैंने सिखाया था क्रॉस में एडिशन। तो 2 + 3 आपके पास हो गया 5, 5 + 8 आपके पास हो गया 13, 13 + 6 आपके पास हो चुका है 19, 19 + 6 हो चुका है आपके पास 25, 25 + 3 हो चुका है आपके पास 28, और 28 + 2 हो चुका है आपके पास 30। और ये जो 30 आया है ये कौन है? ये आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी है, यानी आप इसको स्मॉल n के बराबर रख सकते हैं। और आप जानते हैं कि स्मॉल n जो होता है वो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी होता है। अच्छा, ये स्मॉल n 30 आया, ये प्रूफ है कि आपका टेबल सही है। कैसे आपको मालूम है? तो देखिए, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि कितने स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है। 30 स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 30 है, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 30 है। और यहां पे भी आप टेबल में देख सकते हैं कि टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी आई है? 30 आई है। और इस तरीके से आपका मीडियन वाला टेबल तैयार है। इसमें जो एरोज हैं हम इनको फटाफट हटा देते हैं क्योंकि इनकी जरूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो ये एरोज हमने हटा दिए, टेबल हमारा अच्छा अब दिख रहा है। अब हम कहां से स्टार्ट करेंगे? तो स्मॉल n की वैल्यू तो आप देख चुके हैं कि 30 है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि स्मॉल n जो है हमारा कितना है? 30 है। तो हम क्या फाइंड करते थे? हम फाइंड करते थे n/2। तो हम फाइंड कर लेते हैं n/2, यानी कि हम 30 को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा? हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। अब इस 15 को यूज करके हमें हमारा मीडियन क्लास ढूंढना है। तो हमारे पास n/2 कितना आया? ये आया है आपके पास 15। अब आपको ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं, एक 15 से छोटा, एक 15 से बड़ा। तो आप टेबल में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक होगा 13 और दूसरा होगा 19, क्योंकि 13 15 से छोटा है और 19 15 से बड़ा है। अब इन दोनों में से कौन से वाले क्लास को लेंगे? जो नंबर
बड़ा है उस वाले क्लास को लेंगे। तो बड़ा नंबर तो आपके पास 19 है, यानी कि मीडियन क्लास कौन सा हो गया, इसी के सामने वाला। तो इसी के सामने वाला यानी कि ये जो क्लास है आपके पास मीडियन क्लास बन के आ चुकी है। तो यहां पे हम लिख देते हैं कि हमारा जो मीडियन क्लास है वो है 55 to 60 रख देंगे। लिखेंगे हम यहां पे मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास क्या है हमारे पास जो मीडियन क्लास है वो है हमारे पास 55 से लेकर 60। एक बार चाहो तो आप यहां पे चेक भी कर सकते हो। बढ़िया, अब आपके पास मीडियन क्लास आ गई है। तो आपको याद होगा हम एक स्मॉल एल लेते थे जो कि क्या होता था आपके मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। तो स्मॉल एल की जगह कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपके पास 55। एक हम लेते थे स्मॉल एच, वो क्या होता था विड्थ ऑफ मीडियन क्लास, और वो कैसे निकलता था अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास माइनस लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। यानी कि आप 60 में से 55 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 5। तो आपके पास स्मॉल एच की वैल्यू आ चुकी है 5। अब इसके बाद ये दोनों चीजें आ गई। इसके बाद होता था आपके पास CF का मतलब होता था मीडियन क्लास से पिछली वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो पहले मीडियन क्लास को ढूंढिए, ये रही। इसकी पिछली वाली क्लास या इसके पहले वाली क्लास ये रही, और हमें क्या चाहिए इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 13। तो हम जाके यहां पे लिख देंगे कि हमारा जो CF है वो हो जाएगा हमारे पास 13। और लास्ट चीज होती है आपके पास फ्रीक्वेंसी, और ये फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, तो ये फ्रीक्वेंसी होती है आपके मीडियन क्लास की। तो ये रही आपकी मीडियन क्लास, और इसकी फ्रीक्वेंसी आप देख सकते हैं 6 है, यानी कि स्मॉल f की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6। तो यहां पे हम जाके लिख देंगे कि हमारे पास स्मॉल f की वैल्यू कितनी है, वो है 6। इस तरीके से सारी इंफॉर्मेशन जो है आपके पास आ चुकी है। अब सारी इंफॉर्मेशन जब आ गई है तो आप क्या करेंगे, अब आप मीडियन निकालेंगे। मीडियन के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो पहले उस फॉर्मूले को लिख देते हैं। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्मॉल l प्लस ब्रैकेट में न्यूमरेटर में n/2, और उसमें से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर दीजिए, और स्मॉल h का मल्टीप्लाई कर दीजिए। स्मॉल l की जगह क्या आएगा, स्मॉल l की जगह आप देख सकते हो आएगा 55, यानी कि यहां पे स्मॉल l की जगह हमने पुट कर दिया है 55 n/2। अब n की जगह कितनी है वैल्यू देख लीजिए, स्मॉल n है आपके पास 30, तो स्मॉल n की जगह आपने पुट कर दिया 30। इसको थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि जगह की कमी पड़ रही है। स्मॉल l की जगह 55, n की जगह हमने पुट कर दिया है 30, तो ये हो जाएगा 30/2। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अभी हमने निकाला था, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आया था 13, यानी कि हम यहां पे पुट कर देंगे 13। और अगर बात करें फ्रीक्वेंसी की तो वो भी हमने निकाली थी, वो है हमारे पास 6। तो यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी की जगह रख दिया 6, और स्मॉल h इसकी भी वैल्यू हमने निकाली थी, वो है हमारे पास 5। तो हमने यहां पे पुट कर दिया 5। बस अब इसको सॉल्व करना है। देख लीजिए ये है 55, 30 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो बनेगा 15, तो 15 माइनस 13 डिवाइडेड बाय 6, और ये है मल्टीप्लाइडेड बाय 5। बस अब इसको सॉल्व करना है। 15 माइनस 13 कितना होता है, तो जब आप 15 माइनस 13 करोगे तो 2 बनेगा, तो ये 2/6 मल्टीप्लाइडेड बाय 5। थोड़ा सा कैंसिल कर सकते हो, 2 1 2, 2 3 6, यानी कि ये बन जाएगा 55 प्लस 5/3। अब 5/3 है, यानी 5 को 3 से आपको डिवाइड करना है। तो ये बाहर में गया 3, अंदर है 5, 3 1 होता है आपके पास 3, 5 माइनस 3 करोगे तो आपके पास 2 बनेगा। एक पॉइंट यहां लगाओगे, 0 पाओगे, 3 6 होता है आपके पास 18, वापस से सब्सट्रैक्ट करोगे 2 मिलेगा, एक 0 आ जाएगा, और 3 6 होता है आपके पास 18। इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। आपने इसको सॉल्व करा तो ये आ चुका है 55, और 5/3 को जब आपने सॉल्व किया तो बन चुका है आपके पास 1.66, यानी कि 55 में 1.66 का एडिशन आप कर देंगे। ये रहा 55, ये रहा आपके पास 1.66। इसको हम फटाफट ऐड कर देते हैं। ये 6 हो गया, ये 6 हो गया, 5 + 1 6, और ये 5, यानी कि जो फाइनल आंसर है आपके पास वो आ चुका है कितना, वो आ चुका है आपके पास 56.66। तो आपको क्या निकालना था, आपको मीडियन निकालना था। आपने मीडियन कैलकुलेट कर दिया है, और कितना है वो 56.66 है। तो बस इस क्वेश्चन में आपको मीडियन ही कैलकुलेट करना था, और आपने जो मीडियन है वो यहां पे निकाल के रख दिया। और इसी के साथ आपका जो सोल्यूशन था, किस एक्सरसाइज का सोल्यूशन था, एक्सरसाइज 14.3 का, वो यहां पे खत्म होता है। बेसिकली इस वीडियो में हमें सोल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.3 करना था, और हमने वही किया है। हमने 14.3 के हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन यहां पे कर दिया है। अब साथ में यहां पे
आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहती है वीडियो के लास्ट में, ये सुनना बहुत जरूरी है, तो सुनते जाइए, आपके बहुत काम आएगी, आपके एजुकेशन को, आपके लर्निंग एक्सपीरियंस को और बेटर करेगी। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जब आप यूट्यूब पे आते हैं, जब आप यूट्यूब के मैग्नेट ब्रेन्स पे चैनल पे आते हैं, तो यहाँ पे मैग्नेट ब्रेन्स की तरफ से कंटेंट काफी सारा हर रोज रिलीज किया जाता है। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपना पसंद का कंटेंट नहीं ढूंढ पाते हैं, या जिस भी टीचर से आप पढ़ना चाहते हैं या जिस प्लेलिस्ट में आप पढ़ना चाहते हैं वो आप नहीं ढूंढ पाते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपको गूगल क्रोम पे जाना है, आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट एक्सेस करनी है, जो कि एक्सेस होगी www.magnetbrains.com पे। इस वेबसाइट पे जाते ही आपके पास ऐसा कुछ विंडो खुलेगा, इसमें एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज पे क्लिक करके आप अपनी क्लास को चूज कर लीजिए। जब आप अपनी क्लास को चूज कर लेंगे तो आपको जो भी क्लास 10 से रिलेटेड वीडियोस है वो यहां पे मिल जाएंगी। इनमें फॉर एग्जांपल आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स वाले ऑप्शन पे वॉच नाउ पे क्लिक कर दीजिए। जब आप वॉच नाउ पे क्लिक कर दोगे, एक और विंडो खुलेगा जहां पे जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब जिसमें जो भी देखना है उस वीडियो पे आप क्लिक कर दीजिए, आप वो वीडियो यहां पे क्लियरली देख सकते हैं। मान लीजिए इस वीडियो के बाद आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है, नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है, उस पे क्लिक करके आप नेक्स्ट वीडियो को भी देख सकते हैं। इस तरीके से सारा कंटेंट आप मैग्नेट ब्रेन्स पे आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। साथ में उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हिंदी मीडियम के हैं, उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स एक नया चैनल लेके आया है जो कि है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी मीडियम में अवेलेबल करवाया जाता है। तो जाइए फटाफट इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ये कंटेंट किस में पढ़िए, आप हिंदी में पढ़िए। साथ ही ऑल्दो ये बात आप जानते हो पर फिर भी सुनते जाओ, मैग्नेट ब्रेन्स ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवाता है। यहां पे कोई भी चार्ज या कोई भी सब्सक्रिप्शन अमाउंट आपसे नहीं लिया जाता है, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल एक्सेस करना है, वेबसाइट एक्सेस करनी है और सब कुछ आपको पढ़ लेना है। पर हाँ, आप अपने बिहाफ पे कुछ काम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप हमारे वीडियोस को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, इन वीडियोस को शेयर भी कर सकते हो, जिससे आपके और भी दोस्त जो हैं आके इन वीडियोस को देखें और ये सारी चीजें सीखें। कमेंट भी जरूर कीजिएगा जिससे आपके रिएक्शंस में देख सकूं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।